आज हम शुरू करते हैं। आज हम स्किन केयर और हेयर केयर कवर करेंगे और शायद 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा जाए क्योंकि मैं आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं और 1 घंटे में इतनी सारी चीज़ें बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो अ, हम शुरू करते हैं। ठीक है। नहीं, एक तो हम पहले हेयर केयर से शुरू करते हैं। तो मैं आपको 2 तरीके का शैम्पू सिखाऊँगी। एक है अ, लिक्विड शैम्पू कैसे बनाते हैं घर में और दूसरा होगा पाउडर शैम्पू। जैसे कि अगर अगर आपने कल का सेशन अटेंड किया हो या रिकॉर्डिंग देखा हो, तो हम कोई भी लिक्विड बेस्ड प्रोडक्ट बनाएँगे, अगर पानी डालेंगे तो उसमें हम प्रिजर्वेटिव्स डालना पड़ेगा अगर बहुत देर तक रखना है। तो ये जो लिक्विड शैम्पू मैं सिखाऊँगी, ये आप फ्रेश बना के फ्रेश यूज़ करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रिज में 1 वीक तक रख सकते हो, उससे ज़्यादा रखोगे तो वो काम नहीं करेगा और वो खराब हो जाएगा। ये शैम्पू मतलब घर में बनाने के लिए, ऐसा नहीं ये बेचने का ऐसा नहीं है, सिर्फ़ घर में बनाने के लिए। तो नेचुरल शैम्पू में हम सोपनट मेन यूज़ करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं रीठा। ठीक, तो ये नेचुरल सेल्फ केयर हो, पर्सनल केयर हो कि घर का केयर हो, सोपनट ऐसा बोलते हैं कि मैजिक नट है या जादू, मतलब इसको अगर आपने बॉईल किया तो उस और स्क्वीज करके छाना तो जो वो लिक्विड निकलता है उसमें वो एक साबुन की तरह होता है। वो आप बाल धो सकते हो, बॉडी धो सकते हो, कपड़े, किचन। मेरे पास 2 कुत्ते हैं, उनको भी जब मैं नहलाती हूँ तो सोपनट से नहलाती हूँ, ना कि कोई भी केमिकल लिक्विड शैम्पू से। तो सोपनट ऐसी चीज है जो आप अगर इसका ये नट या पाउडर फॉर्म आप रखेंगे घर पे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इसको मल्टीपर्पज यूज के लिए क्लीनिंग सोप, नेचुरल सोप की तरह यूज कर सकते हो। और ये ज्यादातर मिल जाता है लोकल स्टोर्स में, अरीठा या रीठा नाम से, पर नहीं तो ऑर्गेनिक स्टोर्स में भी मिलता है। और बिल्कुल भी आपको कहीं नहीं मिले तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं भी बेचती हूँ नट्स किसी को चाहिए। और दूसरा इंग्रेडिएंट जो है यह है शिकाकाई। इसका शिकाकाई को इंग्लिश का कोई नाम नहीं है इसमें। ये शिकाकाई जो है, तो बेसिकली शिकाकाई और सोपनट ऐसी चीज है जो है जो हमारी दादी नानी भी यूज कर सकते थे। तो सोपनट या फिर रीठा, अरीठा और शिकाकाई। तो लिक्विड शैम्पू बनाने के लिए आपको ये 2 चीजें जो है इनको बॉईल करना है पानी में 10 से 15 मिनट। आप ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं इनको। बॉईल मतलब 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक बॉईल करने के बाद पूरा आप इसको, जो वो बॉईल होगा उसको अच्छे से स्क्वीज करके सारे सीड्स में जो पूरा सोप है वो पूरा निकाल के छान के जो लिक्विड बनेगा उससे हम बाल धो सकते हैं। ठीक है, पर अब ये है कि सिर्फ सोप नट और शिकाकाई यूज करेंगे तो कई कई लोगों को, मोस्टली लोगों को हेयर ड्राई हो जाता है अगर बहुत दिन तक आप कॉन्टिन्यूसली सोप नट और शिकाकाई यूज करेंगे। तो इसलिए हम दूसरे हर्ब्स करते हैं। तो हेयर केयर में बहुत सारे हर्ब्स है जो आप अपने हेयर को केयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ हर्ब्स रखे हैं। यह है मूंग दाल। आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरे रेसिपीज आपको लिख के दूंगी तो आपको ऐसे आपको याद नहीं रहेगा तो चलेगा, ठीक है। फिर यह है आंवला। यहाँ पे मैंने गुआवा के पत्ते, नीम के पत्ते, यह है हिबिस्कस के फूल और पत्ते, ये है पुदीना के पत्ते, यहाँ पे करी पत्ता या मुझे दूसरा कुछ नाम होता है पर हाँ ठीक है, करी लीव्स या करी पत्ता और मेथी। ये कुछ चीजें हैं जो, कई चीजें आपके गार्डन गार्डन में, आंगन में, बाहर रोड पे या फिर आपके किचन में आपको मिल जाएंगी। तो हमने जो लिक्विड बनाया सोपनट और शिकाकाई को लेके, 1 मुट्ठी सोपनट और कुछ शिकाकाई को हमने पानी में उबाला। तो हम ये हर्ब्स को कैसे ऐड करेंगे, 2 तरीके हैं। एक तो जो हम पानी बॉईल कर रहे हैं उसी पानी में हमने ये सारे हर्ब्स डाल दिए और हर्ब्स को और सोपनट और शिकाकाई को साथ में मिला के बॉईल किया।
और फिर पूरे को अच्छे से स्क्वीज करके अच्छे से मतलब मल के पूरे को छान के वो लिक्विड निकला, उससे हमने बाल धोया। नहीं तो हम इन चीजों को, जैसे कि मैंने थोड़े से हिबिस्कस के फूल और पत्ते लिए, थोड़ा सा मूंग का दाल लिया, थोड़ा सा आंवला लिया और मैंने पेस्ट बना दिया मिक्सी में, थोड़ा पानी लेके, और वो पेस्ट को मैंने लिक्विड में ऐड कर दिया। तो आप दो तरीके से कर सकते हो। और अगर आप मूंग या मेथी यूज कर रहे हो तो अगर आपने रात भर सोक करके यूज किया तो और अच्छे से मतलब आपका पेस्ट बनेगा। तो ये मैंने ये लिक्विड शैम्पू है, और कोई भी ऐसा जरूरी नहीं यही हर्ब यूज करना है, यही होता है। एक तो जो हर्ब्स है जो हमने जैसे आंवला, ये मेथी, ये आपके घर में क्या अवेलेबल है उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। और आपको क्या, आपके हेयर टाइप को क्या सूट करता है, या आपको अगर डैंड्रफ है तो जैसे मेथी डैंड्रफ के लिए मदद करता है, या नीम डैंड्रफ के लिए, या हेयर फॉल है तो कुछ इंग्रेडिएंट्स उसके लिए है, तो आप उस हिसाब से इंग्रेडिएंट्स चूज कर सकते हो। और आपने धोने के बाद आप देख सकते हो कि कौन सा हर्ब्स आपके हेयर के लिए काम कर सकता है। तो सोपनट और शिकाकाई साफ करने का काम करेगा, जैसे तेल निकालने का और बाल साफ करने का। और ये बाकी चीजें जो है जो हम हर्ब्स यूज करेंगे उससे हमको कंडीशनिंग और नरिशिंग होगी। तो आप सिर्फ सोपनट और शिकाकाई का लिक्विड से भी बाल धो सकते हो, पर उससे हो सकता है कि ड्राई हेयर ड्राई हो, तो इसलिए ये हर्ब से हम फिर कंडीशनिंग करते हैं। ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने स्क्रीन शेयर पे जो मैंने आपको लिक्विड शैम्पू का रेसिपी बताया उसका रेसिपी लिखा हुआ है। और कोई भी जो क्वेश्चंस चैट में है, मैं अभी पूरा शैम्पू का समझाने के बाद मैं क्वेश्चंस लूंगी। तो अगर आपको शिकाकाई रीठा के साथ शैम्पू नहीं बनाना है तो आप ओनली हर्ब्स का भी शैम्पू बना सकते हो, जिससे आपने, क्योंकि मेथी और हिबिस्कस भी ऑयल रिमूव करने का काम भी करती है। तो आप सोक्ड मेथी रात भर सोक करके नेक्स्ट डे आपने उसका पेस्ट और हिबिस्कस के फूल, तुलसी के पत्ते, और अगर आपके पास गुलाब के फूल हो तो गुलाब, मोरिंगा का पेड़ हो तो उसके पत्ते को लो, उसको थोड़ी देर पानी में आप सोक कर सकते हो, या ऐसे ही पानी में पेस्ट बनाओ। आप मिक्सी में बना सकते हो या हाथ से पूरा को अच्छे से कूट सकते हो। और फिर उसको पूरे को अच्छे से कूट के स्क्वीज करके उसका जो जूस निकलता है उस जूस से आप बाल धो सकते हो एज अ लिक्विड शैम्पू। नहीं तो वो पेस्ट को आप पैक की तरह बाल में अप्लाई कर सकते हो और फिर धो सकते हो एटलीस्ट 15-20 मिनट रखने के बाद। तो ये मैंने आपको फ्रेश हर्ब्स को यूज करके कैसे एक शैम्पू बनाते हैं ये मैंने आपको समझाया। ठीक है, मैं 1 मिनट चेक करती हूँ कि क्या सवाल आपको है। ये ग्रीन ग्राम, होल ग्रीन ग्राम है, जो पूरा पूरा मूंग होता है, हरा मूंग, वो है। हाउ हाउ इफेक्टिव आर शैम्पू बार्स। मैंने खुद कभी शैम्पू बार्स यूज नहीं किए हैं, बट शैम्पू बार्स नेचुरल ऑल्टरनेटिव है बाल धोने का। हाउ टू यूज, तो ये लिक्विड शैम्पू जैसे आप नॉर्मल लिक्विड शैम्पू यूज करते हैं वैसे यूज कर सकते हैं, उसमें कोई अलग नहीं, क्योंकि हम अप्लाई नहीं कर रहे डायरेक्टली ऐसे बाल धो रहे। और अगर आप पेस्ट के फॉर्म में यूज करो जैसे थिक हो तो एटलीस्ट अगर आप 10 से 15 मिनट अप्लाई करके रखेंगे तो आपके बाल अच्छे नरिश होते हैं और ऑयल भी अच्छे से मतलब बनता है। ये हाँ, हाउ डज इट वर्क ऑन, ये डार्कन हेयर और वर्क ऑन कलर्ड हेयर, रिमूव द हेयर कलर। हेयर कलर नहीं रिमूव करेगा, क्योंकि क्योंकि कंपेयर टू शैम्पूज जिसमें बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं, सोपनट और शिकाकाई बहुत माइल्ड क्लीनर्स है। इसलिए तेल भी कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा मुश्किल होता है तेल साफ करने का। और ये आपके बाल काले नहीं करेंगे। मैं हेयर कलर के ऊपर नहीं बात कर रही हूँ, क्योंकि हेयर कलर और नेचुरल के साथ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, तो मैं वो आज नहीं कवर करूंगी। और
किसी ने बोला है अगर देयर इज नो मेजरमेंट तो आप मतलब अंदाज से यूज कर सकते हैं। ऐसे जैसे आपने एक मुट्ठी सोपनट और शिकाकाई लिया तो थोड़ा उसके साथ एक मुट्ठी भर हर्ब्स आप यूज कर सकते हैं। यू कैन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको प्लीज अपना वीडियो बंद रखिए क्योंकि मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगी, तो फिर आपके लिए ही मुश्किल होगा कि आपका वीडियो फिर रिकॉर्डिंग पे जाएगा। तो अब मैं आपको ये मैंने आपको जो बताया वो है मैंने लिक्विड शैम्पू बताया। तो अब मैं आपको पाउडर बेस्ड शैम्पू बताऊंगी। और अगर आपके पास शिकाकाई नहीं है तो आप सिर्फ सोपनट का बेस यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर जैसे सोपनट नहीं है तो आप सिर्फ शिकाकाई यूज कर सकते हो। और जैसे कुछ लोग सर्टेन चीजों से एलर्जिक है तो उसके हिसाब से फिर आप जो जिस चीज से आप एलर्जिक हो उसको आप अवॉइड करो। और तो अब मैं आपको पाउडर शैम्पू का रेसिपी बताऊंगी। तो मेरे खुद के एक्सपीरियंस में मैं जब पाउडर शैम्पू यूज करती हूँ तो जैसे तेल निकालने में ये ज्यादा इफेक्टिव होता है कंपेयर टू लिक्विड शैम्पू। पर लिक्विड शैम्पू भी काम करता है, पर लिक्विड शैम्पू अगर आप फ्रेश बनाओ जैसे आज बना के आज बाल धोए तो अच्छा काम करता है, नहीं तो वो झाग वाग नहीं आता है और फिर उसका पोटेंशियल बहुत कम हो जाता है और फिर वर्क नहीं करता है तेल रिमूव करने के लिए। तो अब मैं आपको पाउडर शैम्पू दिखा रही हूँ जिसमें हमने ड्राई पाउडर यूज किया। ये आप बना के लार्ज क्वांटिटी में स्टोर कर सकते हो, 1 साल तक पाउडर खराब नहीं होगा अगर पानी से दूर रखा गया। तो ये सिंपल पाउडर शैम्पू है, इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स है, सोपनट माने रीठा का पाउडर, शिकाकाई का पाउडर और ये है चिगरू या चिगरू कन्नड़ा में और तमिल में हम बोलते हैं अरुप्पू पाउडर। इसका साइंटिफिक नेम अल्बेजिया हमारा है। ये साउथ इंडिया में बहुत आसानी से हमको मिलता है और यहाँ पे बहुत यूज करते हैं बाल धोने के लिए। अगर आप नॉर्थ में रहते हो और आपको इसका एक्सेस नहीं है तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो आंवला पाउडर से। ठीक है, तो मैंने तीनों चीजों को इक्वल क्वांटिटी में लिया है। तो बेसिकली बनाने के लिए बहुत आसान है, हमने इक्वल क्वांटिटी में तीनों पाउडर लिया है और उसको हम मिला देंगे। मैंने सोपनट पाउडर, शिका का पाउडर 1 कटोरी और तीसरा 1 कटोरी चिगरू पाउडर। अगर आपके पास चिगरू पाउडर नहीं है तो आप आंवले का पाउडर यूज कर सकते हो। और मैंने अच्छे से पूरा हम मिक्स करके इसको एक छन्नी के थ्रू सीव कर देंगे, क्योंकि अगर इसमें कोई भी ऐसी चीजें हो जो मतलब बहुत रफ हो तो फिर जब बाल में हम धोएंगे तो पूरा बाल में फंस जाएगा। अब पाउडर शैम्पू कैसे यूज करते हैं मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे यूज करते हैं। पर ये अब मैं अच्छे से मिला के मैंने अगर डब्बे में स्टोर किया तो 1 साल तक इसको कुछ नहीं होगा और ये एक बेस शैम्पू की तरह बन गया है। और आपने अगर जैसे कि मुझे कल बाल धोने तो मैंने रात में 1 मुट्ठी मेथी के दाने पानी में सोक किया और फिर अगले दिन उसका मिक्सी में पेस्ट बना के वो पेस्ट में ये पाउडर मिला के मैंने यूज किया। तो फिर क्योंकि सोपनट और शिकाकाई अच्छा तेल निकालेगी और चिगरू भी, और फिर मेरे मेथी के सीड से मेरा बाल कंडीशन हुआ। या फिर मैंने गार्डन से हिबिस्कस के फूल लिए और उसको पानी में थोड़ी देर आधा घंटा या फिर 15 मिनट सोक करके मिक्सी में ग्राइंड किया और उसका पेस्ट से मैंने ये बनाया। तो मतलब मैं फ्रेश हर्ब्स के साथ और ये पाउडर, क्योंकि हर बार शायद सोपनट शिकाकाई को बॉईल करना ये बहुत मुश्किल हो सकता है, तो फिर जब हमने पाउडर बना के रखा है और फिर हम फ्रेश उसमें हर्ब जैसे नीम का पत्ते का पेस्ट बना दिया या करी लीव्स का पेस्ट बना दिया और उसमें मिक्स कर दिया तो हमारा हर्बल शैम्पू जैसा बन जाएगा। पाउडर को कैसे यूज करते हैं मैं आपको समझाऊंगी। तो मैंने आपको हेयर वॉश पाउडर का रेसिपी बताया जिसमें आपने इक्वल क्वांटिटी सोपनट शिकाकाई और चिगरू लिया। अगर आपके पास चिगरू का एक्सेस नहीं है तो आप सोपनट शिकाकाई आंवला और हिबिस्कस फूल का पाउडर यूज कर सकते हो। अगर हिबिस्कस फूल पाउडर से अच्छा कंडीशनिंग होता है। और अगर नहीं तो आपके पास अगर सोपनट नहीं है तो आप सोपनट स्किप कर सकते हैं, शिकाकाई नहीं है तो शिकाकाई स्किप कर सकते हैं।
और इसमें मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कई बार जब आप कोई भी बार आप रेसिपी अपना बना रहे हो शैम्पू का 3 काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक होते हैं जो हमारा तेल निकालेंगे या बाल साफ करेंगे, जैसे कि सोपनट हो, शिकाकाई हो, चिगरू का पाउडर हो, ये हमारा तेल निकालते हैं। हिबिस्कस, मेथी और ग्रीन मूंग दाल, वो भी मदद करती है तेल निकालने में। और फिर दूसरा, हमको ऐसा कोई इंग्रेडिएंट डालना है जो बाल कंडीशन करेगी, जो सॉफ्ट करेगी। और अगर हमको कुछ नरिशमेंट चाहिए, जैसे कि नीम डाला हमने डैंड्रफ के लिए, या फिर लेमन पील पाउडर डाला, तुलसी डाला, कोई भी हर्बल जिसमें जो हमारे बाल को कुछ नरिशमेंट देगी, जैसे कि हेयर फॉल बंद स्टॉप करेगा या ये। तो अगर आप ये 3 इंग्रेडिएंट्स का मिक्स बनाएंगे तो आपके लिए एक अच्छा होलसम शैम्पू बनेगा। और कई इंग्रेडिएंट्स तीनों का काम करती है, जैसे हिबिस्कस का है, वो आपको हेयर फॉल में भी मदद करेगा, वो कंडीशनिंग भी करेगा, और वो हेयर ऑयल रिमूव करने में भी करेगा। मैंने खुद कभी नहीं ट्राई किया, पर मेरे दोस्त है जो सिर्फ हिबिस्कस का पेस्ट यूज करते हैं बाल धोने के लिए। और दूसरा, हाँ, आप कुक राइस पाउडर जो है, राइस का पाउडर या राइस का पानी, उसको यूज कर सकते हैं कंडीशनिंग के लिए, बहुत अच्छा है। जैसे और दही, एलोवेरा जेल, ऐसी चीजें बहुत अच्छी है बाल को कंडीशन करने के लिए। अगर फेसबुक पे कुछ प्रश्न है तो अगर आप मुझे यहाँ पे चैट पे डालेंगे तो फिर मेरे लिए मदद होगा उसको आंसर करने के लिए। आप एसेंशियल ऑयल्स ऐड कर सकते हो। एसेंशियल ऑयल्स हमेशा ये याद रखना कि 1% ओनली एसेंशियल ऑयल्स। आप अगर आपके पास 100 ml लिक्विड शैम्पू है तो 1% आप एसेंशियल ऑयल्स, रोजमेरी, टी ट्री ऑयल, लैवेंडर, ये वाले एसेंशियल ऑयल्स अच्छे हैं स्मेल के लिए और बाल के लिए भी। अम, तो ये जो हेयर वॉश पाउडर का रेसिपी मैंने बताया, बेस्ट है अगर आप पाउडर डायरेक्ट मार्केट से खरीदें, क्योंकि खुद से पाउडर बनाना मुश्किल हो सकता है। जैसे कि सोपनट और शिकाकाई बहुत हार्ड होता है, तो वो आप मिक्सी में ग्राइंड करना मुश्किल हो सकता है, तो वो फिर नहीं होगा। आपको कोई कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर में या लोकल स्टोर्स में आपको पूछना पड़ेगा कि वो सोपनट शिकाकाई पाउडर रखते हैं। आंवला का पाउडर अगर आप खरीद सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन आपको खरीदना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि खुद से बनाना घर में मुश्किल हो सकता है। कैन वी ऐड फ्रेश फ्रूट? हाँ, आप फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे पपाया का पल्प ऐड किया आपने, या बनाना। आपके पास ऐसा बनाना हो जो बहुत खराब हो रहा है, वो खाया नहीं जा सकता, तो उसको आप ऐड कर सकते हो, वो कंडीशनिंग होता है। तो कोई भी आप हर्ब जो बाल के लिए अच्छे होते हैं वो आप ऐड कर सकते हो। अब मैंने आपको ये एक बेसिक हेयर वॉश पाउडर बताया। अब मैं और ये अब मैंने जो स्क्रीन पे डाला है वो हर्बल हेयर वॉश पाउडर है, कि जिसमें आपने हेयर वॉश पाउडर बनाया उसी में आप, जैसे जो शिकाकाई, सोपनट और चिगरू या आंवला का जो पाउडर बनाया, उसी में आप बाकी हर्ब्स भी ऐड करके इसको स्टोर करके रख सकते हो। तो फिर आपको बिल्कुल भी झंझट नहीं है कि फ्रेश हर्ब्स को भी ग्राइंड करना है, कुछ भी नहीं। आप डायरेक्टली जब आपको इस्तेमाल करना है यूज कर सकते हैं। ये स्पेशली अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो ट्रैवल करने के टाइम पे फिर खुद का लिक्विड शैम्पू बनाना मुश्किल हो सकता है, तो या फिर आप हर्बल हेयर वॉश पाउडर बना सकते हो। मैं इसका रेसिपी मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करूंगी, तो आपको बाद में अगर रेफर करना है और बनाना है तो ये रेसिपी है। मैं अभी डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करूंगी ये रेसिपी। तो मैं कुछ तो बोला। हाँ, तो ये जो हर्बल शैम्पू है, फिर ये हमने ट्रैवल किया तो बहुत आसानी है यूज करने का। पर आप दोनों ट्राई करो। आप लिक्विड शैम्पू भी बना के देखो, अगर आपको पाउडर शैम्पू भी बनाना है वो देखो, और देखो कि आपके बाल पे क्या काम करता है। क्योंकि नेचुरल शैम्पू में मैंने जो सीखा है कि सबके बाल अलग होते हैं, सबका, आप कितना तेल लगाते हो, आप कहाँ रहते हो, क्या वेदर है, सब कुछ अलग अलग होता है। तो आपको देखना है कि आपके बाल पे क्या काम करता है। अगर जैसे कि जो मैंने रेसिपी दिया उसमें आप प्रोपोर्शंस चेंज कर सकते हो, आपके हिसाब से आपके बाल में क्या काम करता है वो यूज कीजिए। और
एक ये है कि हेयर वॉश पाउडर हो या लिक्विड शैम्पू हो जो नेचुरल है, उसमें हमको सीखना होगा कि बाल के हम कितना यूज़ टू हो गए वो केमिकल शैम्पू जो फटाफट बाल साफ हो जाते हैं। 5 मिनट में भी हम बाल धो के बाथरूम से निकल सकते हैं, क्योंकि हमने वो डाला, इतना सारा झाग आता है, फटाफट पूरी तेल पूरा निकल जाता है। ये कन्वीनियंस में बहुत अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये हमारे बाल के लिए, हमारे हमारे सेहत के लिए, ना अर्थ के लिए अच्छा है। तो हमको जब नेचुरल शैम्पू यूज़ करना हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, आपको यूज़ करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और मुझे जैसे कई बार कुछ-कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके कई बार धो के फिर मुझे पता चला कि मेरे बाल के लिए कौन-सा मतलब कैसे काम करता है और मैं कैसे अपने बाल को धोऊँ। ठीक है। तो जो लिक्विड शैम्पू है वो आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 1 हफ्ते तक, कुछ नहीं होगा। पर मैंने जो एक्सपीरियंस किया, फ्रेश बना के जो यूज़ करो, वो ज़्यादा बेटर होता है। अगर 1 हफ्ते बाद जो यूज़ करते हैं, वो इतना मतलब उसमें इतना अच्छा झाग नहीं आता, इतना अच्छा साफ नहीं होता। और पाउडर शैम्पू को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने उसको ड्राई रखा पूरी तरीक़े से, 1 साल तक भी खराब नहीं होगा। और आप जब ले रहे हो शैम्पू नहाने के लिए, उसको क्या कहते हैं, हाथ जो है आपका सूखा होना चाहिए, तो ताकि पाउडर में भी बिल्कुल पानी नहीं डाले जाए और बिल्कुल कुछ भी फंगस नहीं आएगा। तो लैदर नहीं आएगा। अगर आपने फ्रेश लिक्विड शैम्पू जो बनाया उसमें थोड़ा लैदर आ सकता है, बट अदरवाइज़ सोपनट में लैदर नहीं आएगा। ये हमारा एक हमने जो केमिकल शैम्पूज़ यूज़ करके हमारा आदत बन गया है कि लैदर आना चाहिए और ये यूज़ होना चाहिए, पर वो थोड़ा वो नहीं होता है। और अगर आपको ऑयल नहीं निकल रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हेयर वॉश पाउडर यूज़ कीजिए और उसमें अम, मैं कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो बेस्ट है कि आप मतलब जो पाउडर पाउडर शैम्पू बनाते हैं तो विदिन 6 मंथ्स यूज़ कर दीजिए तो बेस्ट होगा। पर अदरवाइज़ 1 साल तक भी वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? तो अब मैं ये बता तो मैं ये दिखाना चाहती थी कि बहुत सारे हर्ब्स हैं जो हेयर केयर में यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या गूगल बहुत अच्छा यूज़ होता है, मैं बहुत यूज़ करती हूँ कि अगर जैसे मुझे डैंड्रफ है, तो कौन से नेचुरल चीज़ें हैं जो डैंड्रफ से हेल्प करते हैं, जैसे कि नींबू हो, तुलसी हो, नीम हो, दही मेथी। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती है डैंड्रफ के लिए। तो मैंने जैसे डैंड्रफ का पैक बनाना हो, तो मैं ये चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो एक आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत हर्ब्स होते हैं कि जो यूज़ कर सकते हैं। चिगरू एक अल्बेजिया अमारा करके ट्री है साइंटिफिक नेम, उसके पत्तियाँ ड्राई करके पाउडर होते हैं, वो चिगरू बाल धोने सफाई के लिए और कंडीशनिंग के लिए बहुत अच्छा है। साउथ इंडिया में हमको बहुत मिलता है, चिगरू कन्नड़ा में है और आरोग्य तमिल में। मुझे हिंदी में नाम नहीं पता, मुझे पता नहीं नॉर्थ इंडिया में ग्रो भी करता है कि नहीं। कलौंजी सीड्स, ब्लैक अनियन सीड्स। तो अब मैं बताऊँगी आपको कि हाउ टू यूज़ द हेयर वॉश पाउडर। तो आपको जितना चाहिए, अगर जैसे मेरे जितने बाल हो तो मुझे 2 से 3 स्पून लगते हैं, मैंने उसका पेस्ट बनाया। अगर आपके पास गर्म पानी हो तो आप अगर उसका पेस्ट बनाओगे तो सोपनट अच्छा एक्टिवेट हो जाता है। और ये पेस्ट अगर नहीं तो आप नॉर्मल पानी में पेस्ट बनाइए और 10 से 15 मिनट ऐसे ही पेस्ट को रखिए। उसके बाद ये पेस्ट को अच्छी तरीके से बाल में अप्लाई करना है। जैसे कि हमको हम जब पेस्ट अप्लाई करते हैं तो आपको ऐसे एक-एक ऐसे करके मतलब पूरा हम आपको फुल यहाँ पे और अंदर नीचे ऐसे इतना-इतना अगर आप मैं ऐसा करके यहाँ पे लगाया मैंने और पूरा बाल को मतलब स्कैल्प से लेके टिप तक अच्छे से वो पेस्ट आप अगर और ऐसे जब आप लगा रहे हो तो ऐसे थोड़ा-थोड़ा अगर आप अच्छे से मसाज करो तो पूरे जैसे मैं तो ड्राई बाल पे ही पेस्ट लगाती हूँ, मैं गीले बाल पे नहीं लगाती, पर आप बाथरूम में गीले बाल पे भी लगा सकते हो, जो भी आपको यूज़ होता मतलब कंफर्टेबल है। और उसके बाद
एटलीस्ट अगर आप 10 से 15 मिनट बाल पे रखेंगे, एटलीस्ट 5 मिनट तो रखेंगे, तो फिर ही अच्छे से ऑयल निकलता है, नहीं तो ऑयल निकलने में मुश्किल होती है। अगर आपने जैसे हेयर ऑयल या कुछ नहीं लगाया हो और इमीडिएटली यूज मतलब फिर आप इमीडिएटली भी धो सकते हैं, मतलब अच्छे से पेस्ट लगाने के बाद 1-2 मिनट के बाद भी धो सकते हैं। तो मुझे पता चला चिगरू को हिंदी में कृष्णा सिरिस बोलते हैं, मैं चैट में डालती हूँ अगर अगर आपको ढूंढना होगा। मैं अभी चैट के क्वेश्चन, सॉरी रुको, मैंने नहीं देख रही हूँ, मैं लास्ट में देखती हूँ, अगर मैंने कुछ मिस किया तो आप वापस पूछ लेना। तो हिंदी में चिगरू को मैंने चैट में डाला है, कृष्णा सिरिस बोलते हैं। तो हाँ, तो मैं कहा थी, हाँ कैसे यूज करते हैं। तो अगर आपने अच्छे से अप्लाई करा हो 10 से 15 मिनट और फिर आप पानी से धो, मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने अप्लाई किया 10-15 मिनट के बाद वो ड्राई हो जाता है, तो फिर जब मैं बाथरूम में जाती हूँ, जैसे आधा मग पानी मैंने डाला और फिर अच्छे से पूरे बाल को मैं मसाज करती हूँ, उससे फिर पूरा सोपनट चिक्का का है वो पूरे जो तेल है वो निकाल देगा और फिर उसके बाद हम धो सकते हैं। अगर आपको ये पैक की तरह यूज करना हो तो आप एलोवेरा जेल या दही या कोई भी और चीज जैसे राइस का पानी हो वो मिक्स करके या रोज वाटर हो मिक्स करके आप अगर 20 से 30 मिनट रखे तो बाल का नरिशमेंट होता है। अब इसमें एक ये है कि शिकाकाई ठंडा करता है सर को, तो जैसे विंटर्स में आप इसको दिन के टाइम पे यूज करिए, रात के टाइम पे मत यूज करिए, और बाल सूख अच्छे से सूखने चाहिए ताकि फिर आपको सर्दी नहीं लगे। और जैसे चीजें जैसे कि आपने दही यूज किया तो वो आप गर्मी के दिन मतलब दिन जिस दिन धूप निकली हो ना उस दिन यूज कीजिए, तो फिर सर्दी लगने की कम चांसेस है। और लास्ट जब हम नेचुरल शैम्पू यूज करते हैं हमको समझ जैसे नॉर्मल शैम्पू होता है वैसे ये नहीं, वैसा आप कंपेयर करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे मेरे बाल अगर आप अभी टच करो तो हल्का सा तेल है, जबकि मैंने एक हफ्ते से तेल नहीं लगाया क्योंकि मेरे बाल नेचुरली ऑयली है। तो जब मैं शिकाकाई और सोपनट से धोती हूँ तो मेरे शिकाकाई सोपनट सिर्फ गंदगी और जो एक्सटर्नल तेल हमने डाला वो साफ करता है, जो नेचुरल तेल है वो रखता है। पर मेरे हिसाब से वो अच्छी चीज है क्योंकि मेरे बाल अगर नेचुरल स्टेट में रहेंगे तो फिर वो और अच्छे से ग्रो करेंगे। तो मैंने अभी यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको नेचुरल शैम्पू कैसे बनाते हैं, पाउडर और लिक्विड बताया। नेक्स्ट मैं तेल के बारे में भी बताऊंगी, पर अभी तक जो क्विकली मैं देखती हूँ क्या क्वेश्चन है, अगर मैं आंसर, अगर एफपी पे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज उसको चैट पे डाल दीजिए। Can we dry roast if we make dry shampoo and if it gets moisture? हाँ, अगर जैसे आपने ड्राई शैम्पू उसमें पानी गिर गया तो आप उसको धूप में सुखा दीजिए, ड्राई रोस्ट की भी जरूरत नहीं, धूप में सुखा दीजिए तो वो ठीक हो जाता है। कोई भी नेचुरल चीज बेस्ट है, आप छोटे बैचेस में बनाइए और 6 महीने के अंदर यूज कर दीजिए। तो अंडा, अगर आपको बाल में अंडा यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं, अंडा बहुत अच्छा होता है बाल के लिए। वो उसको हम हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट कहते हैं, मैं उसके डिटेल में आज नहीं जाऊंगी, लेकिन एक तो ये होता है कि उसमें स्मेल बहुत आती है, अब आ सकती है, स्पेशली बोलते हैं कि फिर आप अगर अंडा बाल में यूज करो तो सिर्फ व्हाइट यूज करो, येलो ही नहीं यूज करो। ठीक है, तो अब मैं हेयर ऑयल के ऊपर बात कर रही हूँ, अगर कोई और शैम्पू के रिलेटेड क्वेश्चंस है तो मैं बाद में भी ले सकती हूँ। तो हेयर ऑयल कैसे बनाना है घर पे, तो एक तो नेचुरल, जब हम शिकाकाई सोपनट की तरह जो शैम्पू यूज करते हैं तो उससे उसके साथ हमेशा रिकमेंडेड है कि हम हेयर ऑयल अप्लाई करें बाल में, क्योंकि वो बहुत नरिशिंग होता है। तो कहते हैं कि ओवरनाइट अप्लाई करो, जैसे आपने आज बाल धोना है तो कल प्रीवियस नाइट आप अप्लाई करो, या फिर 1 से 2 घंटे बाल धोने से पहले अप्लाई करो, तो वो बहुत नरिशिंग होता है। किसी ने ओके, एफबी पे क्वेश्चन है हाउ टू कंडीशन हेयर, क्योंकि वो सोपनट से ड्राई होता है। तो जैसे मैंने समझाया यू हैव आपको
कोई भी हर्ब जैसे यूज करना है सोपनट के साथ, ताकि आपके हेयर कंडीशन हो। हिबिस्कस, मेथी, ये बहुत अच्छे हर्ब है। दही, ऐसी ये चीजें बहुत अच्छी है बाल को कंडीशन करने की। ठीक है, तो मैं हेयर ऑयल के ऊपर बात करती हूँ। तो हेयर ऑयल कैसे बनाना है? आपको जो तेल, आपको नारियल का तेल यूज करना है या फिर तिल का तेल, या आप इन दोनों को मिक्स भी कर सकते हो। मतलब जो जिस हिसाब से यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो। और फिर अगर इसके साथ 5 से 10 ml आप नीम का तेल डाल सकते हो। नीम नहीं तो आप कैस्टर का तेल भी डाल सकते हो। नीम भी अच्छा है बाल के लिए, कैस्टर ऑयल भी बहुत अच्छा है। पर इसमें आपकी प्रेफरेंसेस है। जैसे कैस्टर ऑयल का एक और नीम का बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, वो बहुत स्टिकी भी होता है बाल में। तो आप प्रपोर्शन भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको नीम का ऑयल ज्यादा चाहिए, तिल का तेल ज्यादा चाहिए, मैंने बस एक बेसिक रेसिपी आपको समझाई है। पर जब हम खुद घर पे बनाते हैं तो बेस्ट ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम खुद के प्रेफरेंस के ऊपर हम क्वांटिटीज चेंज कर सकते हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमको क्या यूज करना है। अब हमने मेरे मेरे पास डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए नहीं है, पर कोई भी आप बर्तन में आपने जैसे इधर मैंने बोला है 250 ml, टोटल 260 ml हो रहा है, वो पूरा तेल मैंने डाला। और इसके अंदर हर्ब्स जो मुझे यूज करनी है, तो इसमें मैंने कई हर्ब्स के नाम लिखे हैं, आपके पास जो एक्सेस है और आपको जो यूज करना है। ये मैं एक बेसिक रेसिपी बता रही हूँ। स्पेसिफिक जैसे हेयर ऑयल फॉर डैंड्रफ, हेयर ऑयल फॉर प्रीमेच्योर ग्रेइंग या हेयर फॉल के रेसिपीज मैं बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगी, जिसमें स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स है कि ये तेल आप जब बनाओगे। पर मैं ये एक ओवरऑल रेसिपी आपको समझा रही हूँ। तो मैंने जो भी मुझे हर्ब्स चाहिए, जैसे मुझे अगर मेरे पास हिबिस्कस, मेथी, ये सब हर्ब्स है, आपके पास फ्रेश फॉर्म में हो या ड्राइड फॉर्म में हो या पाउडर फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म में। पाउडर मतलब फ्रेश या ड्राइड फॉर्म बेस्ट है। पाउडर में क्या होता है, वो जल जाता है जल्दी। तो हमने ये हर्ब्स लिए, जैसे अगर मेरे पास हिबिस्कस है, आंवला है, मेथी है और नीम है, तो मैंने ये 4 हर्ब्स लिए और इनका मैंने मिक्सी में पेस्ट बना दिया। कम से कम पानी, अगर पानी ना यूज करो तो बेस्ट, नहीं तो हल्का सा पानी यूज करके एक मैंने पेस्ट बना दिया मिक्सी में। और ये मैंने तेल में डाल दिया। मैंने तेल गरम, और फिर तेल को मैंने गैस पे गरम करने रखा। गैस को सब सिम, मतलब जितना कम आंच हो सकता है उतना कम आंच पे आप फिर ये गैस पे रखिए और इसको 30 से 40 मिनट आपको पकाना है। और पूरे पकाने के टाइम पूरे टाइम आप हिलाते रहना है, 1-2 मिनट 1-2 मिनट में ऐसा, क्योंकि नहीं तो वो जल जाएंगे हर्ब्स। फिर जल जाएंगे तो आपके पूरे तेल में जले हुए हर्ब्स का स्मेल आएगा। अगर आपको ज्यादा हर्ब्स डालने हैं तो आप ज्यादा हर्ब्स भी डाल सकते हो, पर जितना हर्ब मतलब ये क्या है, ये हर्बल हेयर ऑयल जब बनता है तो उसका स्मेल अलग होता है। जैसे कि हमको मार्केट में जो हेयर ऑयल मिलता है वो अलग होता है। अब इसमें ये एक चीज है कि आप सिर्फ नारियल का तेल या ओनली तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं, या ओनली कैस्टर ऑयल। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये ऐसा हर्बल हेयर ऑयल बनाना है। पर अगर आप हर्ब्स को, इसको बोलते हैं ऑयल इन्फ्यूजन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और सिर्फ एक जैसे जैसे कई लोग जो है सिर्फ करी पत्ता को नारियल के तेल में कुक करके वो यूज करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इतने सारे हर्ब यूज करने हैं। वो आपके हिसाब से है कि आपको क्या यूज करना है। तो 30 से 40 मिनट हमने उसको गैस में पकाया, और पूरे टाइम हम वो तेल में हम चम्मच से अच्छे से हिलाएंगे, और एंड में पूरे जो हमने हर्ब्स डाले वो पूरे काले हो जाएंगे। अगर आप पेस्ट ना बनाओ, ऐसे भी हर्ब्स डालो तो भी चलेगा। तो लास्ट में पूरे वो हर्ब्स काले हो जाएंगे, तो रात भर ऐसे ही आप रख दीजिए उसको। और अगले दिन एक कपड़े के थ्रू पूरा छान के, ताकि सिर्फ तेल निकले और उसमें कोई पाउडर कोई कुछ नहीं हो, और वो तेल फिर आप यूज कर सकते हो। और अगर आप स्मेल के लिए एसेंशियल ऑयल डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, ओनली 1%, माने 100 ml तेल में 1 ml एसेंशियल ऑयल। और जब कुक गैस पे कुक करे तब नहीं, लास्ट में जब पूरा ठंडा हो जाए तेल तब आप एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हो। टी ट्री ऑयल, लैवेंडर, रोजमेरी, जेरेनियम, ये अच्छी एसेंशियल ऑयल्स है बाल में ऐड करने के लिए। और दूसरा, अगर आपको कोल्ड इन्फ्यूजन करना है तो एक ग्लास के जार में आप ऑयल डालो, उसमें सारे हर्ब्स डालो। फ्रेश हो या ड्राइड हो, पाउडर नहीं, फ्रेश या ड्राई उसको हर्ब्स डालो, और धूप में 10 से 15 दिन रोज आपको रखना पड़ेगा। लेकिन हर्ब्स पूरी तरीके से वो ग्लास के डिब्बे में
तेल के अंदर होने चाहिए। बाहर कुछ भी हर्ब होगा तो वो उस पे फिर फंगस लग जाएगा, और धूप में 10 से 15 दिन हर रोज उसको आपको स्टर करना पड़ेगा ढक्कन खोल के, और उससे फिर भी उसको कोल्ड इन्फ्यूजन बोलते हैं। तो इससे आप अपना हेयर ऑयल बना सकते हो। तो ये मैंने आपको ये समझाया कि कैसे हेयर केयर, नेचुरल हेयर केयर कैसे किया जा सकता है। तो इसमें मैं 9 सिंपल नेचुरल हेयर केयर टिप्स है। एक तो जैसे कि मैंने बोला है, नेचुरल हेयर केयर करने में आपको अपने हेयर को थोड़ा प्यार देना होगा, थोड़ा समय। जैसे कि हेयर वॉश पाउडर से नहाने में समय लगता है, क्योंकि आप पूरा अप्लाई करो, उसको 10-15 मिनट रखो, फिर धो, तो ये टाइम लगता है कंपेयर टू आपने अगर बाजार से शैम्पू खरीदा हो। पर ये प्यार अगर आप दोगे तो बाल आपको वापस वो प्यार देगी। तो वो एक इम्पोर्टेंट रिश्ता है। जैसे मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया कि हर संडे को मैं अच्छे से मतलब बाल धोती हूँ, पूरे बॉडी को साफ करती हूँ, वॉटएवर, और जैसे ऑयल मसाज करती हूँ, ये सब करती हूँ, तो मेरे लिए एक सेल्फ केयर रूटीन जैसा बन गया। और दूसरी चीजें जो बाल का ध्यान रखने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा लाइफस्टाइल। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी नेचुरल पर्सनल केयर प्रोडक्ट आपको मदद करेगी डेफिनेटली, लेकिन हम ये जब हम नेचुरल लाइफस्टाइल जीना शुरू करते हैं तो सिर्फ एक चीज नहीं बदल सकते। सिर्फ हम टूथ पाउडर यूज करना स्टार्ट करें, लेकिन हम कुछ भी डाइट हमारा बहुत बुरा हो जिससे दांत खराब हो रहे, तो फिर वो टूथ पाउडर भी क्या ही कर सकता है। तो हमें एक फुल हमारा लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा तो फिर बाल भी अच्छे रहेंगे, स्किन भी अच्छा रहेगा। जैसे कहते हैं कि अगर हमारा अंदर का बॉडी, अंदर का शरीर अच्छा है, हेल्दी है, तो वो डायरेक्टली हमारे स्किन पे, डायरेक्टली हमारे बाल पे दिखता है, अच्छा हेयर ग्रोथ होता है, सब कुछ होता है। तो एक तो अगर बहुत स्ट्रेस हो आपको, आप खुश नहीं हो, तो फिर हेयर फॉल होना, बाल पतले होना, जल्दी ग्रेइंग होना होता है। दूसरा, नींद, अगर हम अच्छे से सो नहीं रहे, रात को अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो फिर भी हेयर में प्रॉब्लम्स होता है। और अच्छा खाना, बैलेंस डाइट, ठीक सारे न्यूट्रिशंस लेना जिस जो हेयर ग्रोथ को मदद करे। और पांचवा है धूप। आजकल हम घरों के अंदर ही रहते हैं पूरा दिन, या बाहर मतलब ऑफिस में, ये सब हम बाहर नहीं निकलते, तो धूप हम हमारे स्किन पे, हमारे बाल पे नहीं लगती, पर धूप बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा बाल मतलब अच्छा स्किन और बाल के लिए। और फिर अ, ऐसा कहते हैं कि हफ्ते में सॉरी हफ्ते में 2 से 3 बार हमें बाल धोना चाहिए, पर इसमें आपके हिसाब से है। जैसे आपको अगर हफ्ते में 1 बार भी धोना है तो चलेगा, आपकी क्या रूटीन है उसके हिसाब से। और ऐसा पर रिकमेंड करते हैं कि 2 से 3 बार धोइए, स्पेशली अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ बहुत पोल्यूशन है, वो पोल्यूशन बाल पे मतलब आके रुक रहा है, तो फिर 2 से 3 बार धोना चाहिए। और ऐसा आयुर्वेदा में जितना मैंने सीखा है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैंने सीखा है कि ठंडे पानी से या फिर मुलायम पानी से बाल धोना चाहिए, गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए। और सातवां चीज ये है कि हेयर मसाज। तो ऐसे 2 से 3 बार हफ्ते में ना आपको हेयर और मसाज करना चाहिए, जो हम पूरा यहाँ अच्छे से अगर ये मसाज करेंगे तो अंदर भी ब्लड सर्कुलेशन होता है, और बाल के रूट्स को भी ग्रो करने में हेल्प होता है। हेयर मसाज में बहुत बेनिफिट्स है, जैसे आपने रात को सोने से पहले किया तो नींद अच्छी आती है, स्ट्रेस कम हो सकता है, और ऐसी चीजें। हेयर मसाज आप ऑयल से कर सकते हो, उसको हल्का सा गुनगुना तेल करके अगर आप मसाज करोगे तो वो अच्छा होता है। पर अगर आपको बहुत ऑयली हेयर है, या आपको इतनी बार तेल नहीं लगाना सर पे, तो आप ड्राई मसाज में कुछ नहीं करके भी जस्ट आप मसाज कर सकते हो खुद को भी, या कोई आपको अगर करे तो और भी अच्छा होता है। और नहीं तो एलोवेरा जेल से मसाज किया जा सकता है, लेकिन एलोवेरा जेल से मसाज किया तो उसके बाद आपको बाल धोने पड़ेंगे, या फिर हेयर सीरम्स यूज की जा सकती। और लास्ट में का ध्यान रखने के लिए रेगुलरली कोम करना, उसको बांधे रखना। अगर हम बहुत टाइम तक खुला रखते हैं तो फिर स्प्लिट एंड्स, हेयर फॉल ये बहुत होता है। तो ऐसा नहीं कह रही हूँ कि खुला मत रखो, पर मतलब उसको बांध मतलब बांध नॉर्मली ज्यादातर बांधे रखो, और खुला भी छोड़ सकते हो। और रेगुलर 3 महीने में एक बार अगर हम ट्रिम कराते तो उससे फिर अच्छी हेयर ग्रोथ होती है और स्प्लिट एंड्स प्रिवेंट होते हैं। और लास्टली आप हेयर पैक्स लगा सकते हो, जैसे मैंने जो हर्बल हेयर वॉश का रेसिपी बताया आपको, उसको
आप दही या एलोवेरा जेल या केवल पानी में भी पेस्ट बना के आपने 20 से 30 मिनट अप्लाई किया तो वो आपका हेयर पैक बन गया। ये फिर सिर्फ मूंग दाल का पाउडर में मेथी डाल के आपने हेयर पैक बनाया। या फिर अगर आपको डैंड्रफ है तो फिर दही, नीम का पाउडर, तुलसी का पाउडर, नींबू का जूस, नीम और मेथी का पाउडर या मेथी का पेस्ट डाल के आप डैंड्रफ का कर सकते हो। अगर आपको लाइस है तो उसके हिसाब से आप पैक बना सकते हो। तो ऑयल को किस तरीके के बर्तन में कुक होना चाहिए, वो क्वेश्चन से अच्छा है। स्टेनलेस स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील सही है, वो सबके किचन में भी होता है। एल्यूमिनियम नहीं यूज करो क्योंकि रिएक्ट कर सकता है। मिट्टी के बर्तन में भी आप तेल बना सकते हो। इफ यू आर इन हरी, हाउ डू वी यूज हेयर पैक और शैम्पू? वीकडेज में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लिक्विड शैम्पू यूज कीजिए। उससे आप तुरंत, मतलब आप तुरंत धो सकते हो, ना कि पाउडर में जो रखना है। पाउडर को ऐसे जरूरी नहीं रखना है, बट तेल निकालने के लिए बेटर है कि एटलीस्ट आप 5 मिनट रखिए। ठीक है। तो इज इट नेसेसरी टू ब्रश योर हेयर बिफोर नाइट? नॉट नेसेसरी। आपके मैं ये चाहती हूँ कि आपके क्या रूटीन है आप वो फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको हेयर केयर रूटीन बोल रही हूँ, पर ओवरऑल अगर आप हफ्ते में थोड़ा टाइम निकालिए अपने बाल का ध्यान रखने के लिए, उसको कोम करना, मसाज करना, धोना, तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। तो टाइम को भी देख के मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रही हूँ, वो है नेचुरल स्किन केयर। अगर मैं कोई भी सवाल आपके नहीं आंसर कर पाई तो मैं लास्ट में क्वेश्चंस को आंसर करूंगी, या फिर बाद में आप पर्सनली भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और आयरन वेसल्स भी यूज किया जा सकता है तेल बनाने के लिए, आयरन या फिर स्टेनलेस स्टील। इन आयरन इज रिकमेंडेड या फिर स्टेनलेस स्टील। ठीक है। तो अब मैं नेचुरल स्किन केयर के ऊपर बात करूंगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है जो मैंने नहीं आंसर किया, आप प्लीज नोट डाउन कीजिए, मैं लास्ट में सारे क्वेश्चन आंसर कर लूंगी। ठीक है। तो अब हम एक मिनट, अब हम तो अब नेचुरल स्किन केयर में दो चीजें होती है। एक तो है कि मैं साबुन के ऊपर बात करूंगी पहले। उसमें एक तो हम कोई नेचुरल साबुन यूज कर सकते हैं, हम बना भी सकते हैं, पर मैं वो आज नहीं सिखाऊंगी। हम कोल्ड मेल्ट एंड पोर टेक्निक से या कोल्ड प्रेस सोप्स बना सकते हैं, या मुल्तानी मिट्टी के साबुन बना सकते हैं। ये सब चीजें मार्केट में भी मिलती है, तो आप ये नेचुरल साबुन खरीद के उससे नहा सकते हैं। या फिर घर में जो सबसे सिंपल होता है वो है बाथ पाउडर। जो उसको बोलते हैं उपटन, या कन्नड़ा में बोलते हैं हम स्नाना पुड़ी। तो जो सबसे इजीएस्ट बाथ पाउडर है जो आपके किचन में आपके पास होगा, वो है बेसन का आटा। हमारे नानी दादी भी इसको जैसे बेसन का आटा और मलाई और हल्दी मिला के भी, हम मुझे तो याद है कि यूज करते थे। तो सबसे सिंपल होता है बेसन के आटे से, केवल बेसन के आटे से भी आप नहा सकते हो, या फिर आप हल्दी भी डाल सकते हो। और आपको क्या दिख रहा है मेरा वीडियो? मैंने स्क्रीनशॉट स्टॉप किया है। दीपिका जी दिख रहा है? यस हाँ यस हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ठीक, ओके। तो सबसे इजीएस्ट रेसिपी जो है, जो सबके मतलब आपको बिल्कुल ज्यादा कॉस्ट भी नहीं होगा, उसमें आपने बेसन का आटा लिया और उसमें हल्दी डाला। अगर लड़कों के लिए आप बाथ पाउडर बना रहे हो तो हल्दी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हल्दी से हेयर ग्रोथ कम हो सकता है। तो उनको जैसे दाढ़ी वाड़ी, फिर उसका वो लॉन्ग टर्म अगर वो यूज करेंगे तो उनके लिए अच्छा नहीं। एक दो बार हफ्ते में यूज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हम अगर रोज नहा रहे तो लड़कों के लिए हल्दी नहीं। मेन या बच्चे हो या अडल्ट हो उनके लिए हल्दी नहीं, लेकिन फीमेल्स के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा होता है हल्दी डालना, है ना।
तो ये सिंपल है, बेसन और हल्दी। अब इसमें जैसे आप जब पेस्ट बना रहे हो तो आप इसमें रोज वाटर डाल सकते हो, और दूध, कभी आपने संडे को नहाना हो तो बॉडी को कुछ एक्स्ट्रा लग्जरियस ना बात देना हो तो दूध डाल सकते हो। और अगर ड्राइंग है आपके लिए तो जैसे विंटर्स में 1 चम्मच आप नारियल का तेल या तिल का तेल या कोई भी तेल आप पेस्ट में मिला के आप अप्लाई कर सकते हो। और आप अब ये तो मैंने आपको बेसिक रेसिपी बताया, अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे हर्ब्स है। जैसे हमने देखा कि हेयर केयर में कि बहुत सारे हर्ब्स है जो हेयर पे यूज कर सकते हैं, वैसे ही बहुत सारे हर्ब्स है जो हमारे स्किन पे यूज कर सकते हैं और हमारे स्किन के टाइप के हिसाब से हम यूज करते हैं। तो जैसे कि अगर आपको बेसन से ड्राइंग है या फिर मुल्तानी मिट्टी से ड्राइंग है तो आप मूंग दाल का पाउडर यूज कीजिए। मूंग दाल का आप मिक्सी में पाउडर बनाइए और उसको मूंग दाल और हल्दी का कॉम्बिनेशन यूज कीजिए, या फिर आप मसूर दाल यूज कर सकते हैं। और बाकी चीजें जैसे उड़द दाल है और ये राइस का आटा है। तो जब हम बाथ पाउडर बना रहे हैं तो 2 चीजें होती है, एक तो एक बेस, तो हमने कोई आटा लिया, जैसे मैं जोवर या बाजरे का आटा भी यूज करती हूँ। विंटर में बाजरे का आटा यूज कीजिए तो उससे फिर ड्राइंग नहीं होता है बेसन के आटे के, जो आप बोल रहे हैं कि बेसन का आटा ड्राइंग होता है, तो आप बाजरे या जोवर का आटा भी यूज कर सकते हैं। उसमें आप हल्दी और अगर तेल चाहिए तो तेल मिला के, तो तेल अगर आप तेल बाथ पाउडर में मिक्स करके आप उससे नहाएंगे तो फिर आपको बाद में उससे उसके बाद क्रीम या मॉइस्चराइजर की भी जरूरत नहीं होगी। और ओवरऑल अगर आप रेगुलरली बाथ पाउडर से नहाएंगे तो आपका स्किन नेचुरल स्टेट पे आएगा, जिससे जैसे मुझे तो बहुत कम यू नीड होता है और कोई भी मॉइस्चराइजर यूज करने का, क्योंकि मैं बाथ पाउडर यूज करती हूँ। आप रोज नहा सकते हो बाथ पाउडर से, उसकी कोई चिंता नहीं। कैसे यूज करते हैं बाथ पाउडर मैं आपको बताऊंगी, पर उससे पहले मैं ये दिखाना चाहती थी कि क्या क्या हर्ब्स यूज किए जा सकते हैं। तो बेस के लिए बेसन का आटा, मुल्तानी मिट्टी भी यूज कर सकते हैं, राइस का आटा, उड़द दाल, मूंग का दाल, मसूर की दाल। और हर्ब्स में आपके किचन में आप अगर संतरा खा रहे तो उसका छिलका ना फेंकिए, उसको शेड में ड्राई कीजिए, उसका पाउडर बनाइए। ऑरेंज पील पाउडर स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। बाकी बाकी चीजें जो यूज हो सकते हैं, हिबिस्कस का फूल, आंवले, हिबिस्कस, इन बाथ पाउडर आपको पूरा पाउडर बेस्ड बनाना पड़ेगा, तो ड्राई हो तो हिबिस्कस का फूल, हम मेथी का पाउडर भी यूज कर सकते हैं, तुलसी का पाउडर, मिंट का पाउडर, और बहुत सारी चीजें जैसे रोज हो, और बाकी चीजें मैं आपको समझा मतलब मैं बताऊंगी। बहुत सारी हर्ब्स है जो हम स्किन केयर में यूज कर सकते हैं। और तो मैं आपको एक रेसिपी का डिमॉन्स्ट्रेशन करती हूँ, एक बाथ पाउडर का रेसिपी कैसे बनाते हैं। तो आप खुद का अपना रेसिपी बना सकते हो आपके हिसाब से, आपके पास क्या अवेलेबल है। पर मैं एक रेसिपी बता रही हूँ जिसमें मैं 40 ग्राम बेसन, माने कि 4 से 5 चम्मच में बेसन लूंगी, और ये है मूंग दाल का पाउडर, ग्रीन ग्राम पाउडर, तो ये भी मैं 4 से 5 चम्मच लूंगी। ये दोनों का मिला के मेरा बेस बन गया। ये अच्छा होता है अगर आपके पास नॉर्मल स्किन टाइप हो या बहुत ड्राई या बहुत ऑयली नहीं हो, तो दोनों का मिक्स अच्छा होता है। अगर बहुत ऑयली हो तो सिर्फ बेसन या मुल्तानी मिट्टी, और बहुत ड्राई स्किन हो तो सिर्फ मूंग दाल का या मसूर दाल का पाउडर। ठीक है, इसमें मैंने आधा चम्मच हल्दी डाला। आप हल्दी की जगह कस्तूरी मंजल भी डाल सकते हो, वाइट टर्मरिक या वाइट कलर टर्मरिक या कस्तूरी मंजल डाल सकते हैं। मेन या लड़कों के लिए, आदमियों के लिए हल्दी ना डालें। ठीक है, फिर उसके साथ मैं एक 2 चम्मच मैंने ऑरेंज पील पाउडर, माने संतरे के छिलके का पाउडर डाला है, और मैं 1 चम्मच नीम पत्तों का पाउडर, और मैं एक चम्मच मिंट माने पुदीना का पाउडर डाल रही हूँ, और 1 चम्मच मुलेती या फिर लिकोराइस रूट का पाउडर डाला है,
और ये मैंने पूरा मिला दिया है, सारे पाउडर फॉर्म में है, फाइन पाउडर है, मैंने पूरा मिला दिया है। और ये मेरा बाथ पाउडर तैयार है। और मैं एक डब्बे में डाल के इसको मैं स्टोर कर सकती हूँ। अब बाथ पाउडर कैसे यूज करना है, बाथ पाउडर कैसे यूज करना है, तो मुझे नहाने के लिए लगभग नॉर्मली 1 चम्मच इनफ होता है। तो मैंने 1 चम्मच में मैं पानी डालूंगी थोड़ा सा, और उसको ये सिर्फ जब आपको नहाना है, फ्रेश बनाइए जब आपको नहाना है, और जितना आप उस समय नहाने के लिए यूज करेंगे उतना, बाकी आप ड्राई स्टोर कीजिए। तो जब आप पाउडर ले रहे हैं तो ध्यान रखिए कि पाउडर में पानी ना जाए। उससे अच्छा होता है कि डब्बे में एक सूखा चम्मच रखा हो, जिसको आप फिर बाद में एक कटोरी में निकाल सकते हैं। फिर मैंने पेस्ट बनाया, आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी कर सकते हो, जैसे थिक पेस्ट भी यूज कर सकते हो, या फिर और पानी डाल के तो थोड़ा पतला पेस्ट भी बना सकते हो, आपके हिसाब से आपको क्या सूट करता है। और फिर बाथरूम में आपने पानी डाला, जैसे हम नॉर्मल साबुन से या आप स्किन पे डालो, ऐसे आप पूरा हेड टू टो आप अप्लाई करो, और फिर उसको आप वॉश कर लो पानी से। अगर जैसे आप संडे को नहा रहे हो तो आप 5-10 मिनट रख सकते हो और फिर वॉश कर सकते हो, नहीं तो पर इमीडिएटली, जैसे डेली नहाने के लिए आप इमीडिएटली आप उसको वॉश कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बाथ पाउडर कैसे बनाते हैं और कैसे यूज करते हैं मैंने दिखाया। मैं आपको तो अब मैंने स्क्रीन पे मैंने जो अभी बाथ पाउडर बनाया उसका रेसिपी भी स्क्रीन पे डाला है, और मैं बाद में ग्रुप में भी शेयर करूंगी। तो मेरे एक्सपीरियंस में बाथ पाउडर से नहाना बहुत अच्छा होता है, मैं बहुत फ्रेश भी फील करती हूँ एंड में। और आप अपने हिसाब से, आपके पास क्या हर्ब्स अवेलेबल है और आपको कौन सा स्मेल चाहिए, उसके हिसाब से आप बना सकते हो। और जैसे जो अभी मैंने ये पेस्ट बनाया, इसी पेस्ट में आप विंटर्स के समय में आधा चम्मच या 1 चम्मच तेल मिक्स कर सकते हो, नारियल का तेल हो, तिल्ली का तेल हो, या आप जैसे रोज वाटर, गुलाब का पानी, या फिर दूध या दूध का मलाई, या एलोवेरा जेल, हनी, कुछ भी डाल के बना सकते हो। इसमें बाथ पाउडर में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है आपके स्किन कोई भी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक हो, या कुछ इंग्रेडिएंट आपके लिए अच्छा नहीं हो। जैसे कुछ लोगों को मुल्तानी मिट्टी से मतलब उनको रैशेस हो जाते हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना है, जो भी आपने रेसिपी बनाया उसको जरा सा पाउडर अपने यहाँ पे रिस्ट पे या फिर एल्बो के अंदर थोड़ा लगा के अगर आप 2-3 मिनट रख सकते हैं तो, और चेक, वो होता है पैच टेस्ट, चेक करना कि आपको कोई भी चीज से एलर्जी नहीं हो। नहीं तो अगर आपने पूरे बॉडी पे लगाया फिर रिएक्शन हुआ तो ज्यादा जगह, मतलब पूरा आपको स्क्रैच करना होगा, नहीं तो सिर्फ इधर कुछ रिएक्शन हुआ तो थोड़ी सी जगह में आपको प्रॉब्लम होगी। तो हमेशा कोई भी नया रेसिपी आप बनाओ तो प्लीज पैच टेस्ट कीजिए। नेचुरल प्रोडक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चेक कीजिए कि आपके लिए वो सारे इंग्रेडिएंट्स सेफ है, और आप मतलब आपको पता है कि आप क्या इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हो। ठीक है, तो बाथ पाउडर को लेके किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट में पूछिए, और अगर एफपी लाइव पे कुछ है तो। वीगन और कोकोनट मिल्क, हाँ आप कोकोनट मिल्क भी डाल सकते हैं, पर कोई भी चीज ऐसे कोकोनट मिल्क हो, गुलाब का पानी, सब कुछ फ्रेश आप मिक्स करके तभी के तभी यूज कीजिए। स्टोरेज के लिए सिर्फ पाउडर में आपने डब्बा स्टोर किया हो। मैं आपको देखूं, जैसे यहाँ मैंने मेरा बाथ पाउडर स्टोर करके रखा है, और मुझे जब यूज करना हो मैं फिर कटोरी में निकाल के, मेरे अंदर एक स्पून भी है और मैं यूज करती हूँ। ठीक है, तो बाकी जो इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज किया जा सकता है, आपने अनार का छिलका भी आप सुखा के उसका पाउडर यूज कर सकते हो, रोज, गुलाब के फूल, वेटिवर को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर वेटिवर, फिर आवारम्पू का खसखस, हाँ वेटिवर को खसखस बोलते हैं, पर खसखस ठंडा करता है तो विंटर में अगर आपको नहीं यूज करना है तो समर में यूज कीजिए। गुलाब का फूल भी ठंडा करता है। फिर मेथी, हिबिस्कस का फूल, लेमन पील,
चंदन माने सैंडलवुड, तुलसी, बादाम के छिलके का पाउडर, बहुत मतलब स्किन केयर में भी बहुत हर्ब्स है जो आप आपके हिसाब से क्या अवेलेबल है और आपके स्किन को क्या सूट करते हैं वो यूज करते हैं। पाउडर को आप ये बात पाउडर 6 महीने के अंदर आप यूज कीजिए। जैसे अगर आपने बेसन यूज किया है तो वो जल्दी इंसेक्ट्स पकड़ सकता है, अगर आपने देखा हो, या राइस का आटा यूज किया हो तो वो पकड़ सकता है। तो 3-4 महीने का आप बनाइए और फिनिश कीजिए। फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हो पर कबर्ड में ही बेस्ट है कि स्टोर कीजिए। ओके। आवारंपू तमिल नाम है, आवारंपू फूल यहाँ पे हमको साउथ में मिलता है। उसका हिंदी नाम मुझे नहीं पता, मैं बता सकती हूँ पर वो फूल का पाउडर जो है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा था। तो बेसन की जगह आप मसूर दाल या ग्रीन ग्राम का पाउडर यूज कर सकते हो स्नेहा जी, ड्राई स्किन के लिए। ठीक है। तो दीपिका जी कोई क्वेश्चंस है क्या एफपी लैब पे, तो प्लीज मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। मैं अब 4 बजने आ रहे हैं, मैं और 15 मिनट लूंगी क्योंकि मुझे आपको लिप बाम और बॉडी बटर सिखाना है। तो अगर आपको बाय चांस जाना हो तो ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी और आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, और मैं सारे रिसोर्सेज व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करूंगी। नहीं तो अगर हम 15-20 मिनट और एक्सटेंड कर सकते हैं तो मैं लिप बाम और बॉडी बटर भी कवर कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं अब आपको लिप बाम कैसे बनाते हैं वो सिखाती हूँ। लिप बाम विंटर में बहुत अच्छा होता है, ओवरऑल आप पूरे साल भी यूज कर सकते हैं। तो इस मैं आपको एकदम सिंपल लिप बाम रेसिपी बता रही हूँ, इसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स है। नारियल का तेल, नेचुरल बीज वैक्स। अगर आप वीगन है और आपको बीज वैक्स नहीं यूज करना है तो आप वीगन वैक्स यूज कर सकते हो। सैफफ्लावर, सनफ्लावर वैक्स आता है, कैंडेला वैक्स आता है, मार्केट में आप खरीद सकते हो। नेचुरल बीज वैक्स भी आपको खरीदना पड़ेगा, ये ऐसी चीज है जो किचन में नहीं जनरली रहती। और आखिरी एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल स्मेल के लिए होता है, अच्छा फ्रेग्रेंस होता है। अगर आपको ये नहीं एसेंशियल ऑयल नहीं यूज करना है तो आप वो एसेंशियल ऑयल मतलब नहीं भी यूज कर सकते। तो लिप बाम के इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल है लेकिन उसको बनाने में थोड़ा मैं आपको बताती हूँ। 1 मिनट। तो ये मेरे पास इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पे। ये है नारियल का तेल, और ये मेरे पास जो है ये है जो मार्केट में आपको फ्लेक्स भी मिलेंगे छोटे क्वांटिटी में, क्योंकि मैं बेच के बना के बेचती हूँ। मेरे पास बड़ा बड़ा मैं 1-1 केजी का बार खरीदती हूँ, अनरिफाइंड नेचुरल बीज वैक्स। और मैं ऐसे लोग मतलब ऐसे सोर्स से खरीदती हूँ जहाँ पे मुझे पता है कि उन्होंने जो मधुमक्खी है, बीज बीज माने मधुमक्खी, तो उनको उनके घर को ज्यादा नुकसान नहीं किया हो, ऐसा मैं ट्राई करती हूँ कि मैं खरीदूं। और हम को लिप बाम कैसे बनाना है, तो आपको वे करना है इंग्रेडिएंट, जैसे कि मैंने रेसिपी यहाँ पे समझाई है। 1 मिनट, मैंने समझाई है। 15 ग्राम आप नारियल का तेल, 5 ग्राम बीज वैक्स या फिर कोई भी वीगन वैक्स। तो एसेंशियल ऑयल हम कभी गर्म नहीं करते। तो आपने एक बर्तन में या आपके जो स्टील के बर्तन में आप ये 2 इंग्रेडिएंट्स नारियल का तेल और बीज वैक्स आप डालें, और हमको डबल बॉईल करना है। तो एक उसके बड़े बर्तन में आप पानी डालिए, और ये ये बर्तन को गैस पे रखिए, और ये जो पानी, और फिर इसके ऊपर दूसरा बर्तन, इसको बोलते हैं डबल बॉइलर। अगर आपके पास डबल बॉइलर है घर में तो आप यूज कर सकते हैं। और ये पानी गर्म होता है तो यहाँ पे स्टीम से आपका कोकोनट ऑयल और बीज वैक्स मेल्ट होगा। अगर आपके पास ऐसे डबल बर्तन करने का नहीं है तो आप बड़े एक छोटे बर्तन में आपने वो सामान डाला और इसके पानी के अंदर रख सकते हो। पर कभी भी ये लिप बाम आप डायरेक्ट गैस पे ना बनाइए, हमेशा उसको डबल बॉईल करके आप मेल्ट कीजिए कोकोनट ऑयल और बीज वैक्स को। और फिर जब जब वो मेल्ट हो जाए तो एक उसको छान के, जैसे आपके पास कोई भी डब्बी होनी चाहिए छोटी, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम इतना रिकमेंडेड नहीं है, टिन टिन का या ग्लास का अगर आपके पास डब्बा हो वो बेटर होता है।
और उसके अंदर फिर आप फिल्टर करके डालिए, क्योंकि बीज वैक्स हम अनरिफाइंड यूज करते हैं तो उसमें कुछ कुछ पार्टिकल्स होते हैं, तो फिल्टर करके डालिए। तब वो लिक्विड होगा तो वो गर्म होगा, थोड़ी देर बाद आप उसको छोड़ दीजिए, तो थोड़ी देर बाद आशावरी जी, हाँ। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप प्लीज एक बार स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए। आप जो भी शो कर रही हैं ना, बहुत लोगों को अच्छा दिखाई नहीं दे सॉरी। रहा है। मैं फिर से शो करती हूँ, मैंने रियलाइज नहीं किया कि स्क्रीन शेयर ऑन। मैं फिर से बताती हूँ। तो लिप बाम हम कैसे बनाते हैं, मैं एक बर्तन में, स्टेनलेस स्टील बर्तन में आप 15 ग्राम नारियल का तेल और 5 ग्राम बीज वैक्स, तो ये है नारियल का तेल। अभी क्योंकि विंटर्स है तो वो पूरा जम गया है, तो नारियल का तेल और बीज वैक्स का रखा है। प्लीज आप अपना वीडियो बंद कीजिए, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आपका फिर रिकॉर्डिंग में आपका वीडियो आएगा। और ये मेरे पास बीज वैक्स का केक है, जिसे तो आप देख रहे हैं अनरिफाइंड है, तो इधर कुछ काला काला भी है, पर आपको फ्लेक्स के फॉर्म में भी मार्केट में मिलेगा, तो आप खरीद सकते हैं। बीज वैक्स आपको नहीं यूज करना है तो आप वीगन वैक्स भी खरीद सकते हैं। बीज वैक्स के बिना अगर आप लिप बाम बनाएंगे तो वो नारियल के तेल के कंसिस्टेंसी पे रहेगा, तो फिर आप डायरेक्टली नारियल के तेल या घी को ही अपने लिप्स पे लगा सकते हैं, जरूरत ही नहीं बी वैक्स का। पर आपको अगर वो सॉलिड लिप बाम चाहिए, जैसे कि ये है एक सॉलिड लिप बाम, तो बीज वैक्स डालना पड़ेगा या कोई भी वैक्स, ताकि वो ऐसे जम जाए। ठीक है, तो हमने एक बर्तन में 15 ग्राम कोकोनट ऑयल और 5 ग्राम बीज वैक्स डाला, और हमने डबल बॉइलिंग के लिए एक बड़े बर्तन में मैंने पानी डाला है इस बर्तन में, और मैंने ये बर्तन गैस पे रखा और इसके ऊपर ये रखा, तो स्टीम से मेरा नारियल का तेल और बीज वैक्स मेल्ट होगा। अगर ऐसे डबल नहीं कर सकते आप तो एक छोटे बर्तन में डालिए, और फिर ये छोटा बर्तन इसके अंदर जैसे आप रखिए, और वो पानी में फ्लोट करेगा और वो स्टीम से वो मेल्ट हो जाएगा। कभी भी उसको बिना डबल बॉयल के नहीं कर, डायरेक्ट गैस पे नहीं डालें। और अगर आपके पास डबल बॉयलर है घर पे तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो पूरा मेल्ट हो जाए उसके बाद आप को एक्स्ट्रा बॉयल करने की जरूरत नहीं, जब तक आपका मेल्ट हो पूरा बीज वैक्स का कोकोनट ऑयल, जब मेल्ट हो जाए तो आप गैस से उतारे और फिर उसको इमीडिएटली आपको फिल्टर करके डालना है। बीज वैक्स बहुत जल्दी कड़क हो जाएगा, तो अगर आप बहुत जैसे 5 मिनट भी आपने अगर उसको गर्म पानी से बाहर रखा तो वो वहीं के वहीं बर्तन में जम जाएगा, फिर आपको फिर से मेल्ट करना पड़ेगा और रखना पड़ेगा। तो मेल्टेड वर्ज की में आप छान के आपके ग्लास के डब्बी में या फिर स्टील के डब्बी में आप छान के डाल दीजिए। मैंने 20 ग्राम का रेसिपी इसलिए बताया क्योंकि जनरली 1 साल के लिए 20 ग्राम इनफ होता है, क्योंकि लिप बाम हमें थोड़ा सा ही चाहिए होता है, बस इतना सा जरा सा लगाया हमने होठ पे तो वो हो जाता है। तो 20 ग्राम जनरली आपको 1 साल नहीं तो 6 महीने तो पक्का चलेगा, और लिप बाम खराब नहीं होता है, 2-3 साल तक चल सकता है, पर बेस्ट है कि 1 ईयर के विद इन हम यूज कीजिए। सॉरी, इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट स्टेप भूल गई कि अगर आपको एसेंशियल ऑयल डालना है जो फ्रेग्रेंस के लिए है, तो एक मिनट, जैसे ये मेरे पास लैवेंडर एसेंशियल ऑयल है, तो 2 से 5 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल, एक तो आपने गैस से उतारा तभी आप ऐड कीजिए 2 से 5 ड्रॉप इसमें, और फिर आप डब्बी में फिल्टर करके डालिए या डायरेक्ट मतलब उस, और एसेंशियल ऑयल 1% से ज्यादा नहीं डालिए। और कोई जो भी आप एसेंशियल ऑयल यूज करें उसके बारे में पढ़ के, कोई भी हम इंग्रेडिएंट जो यूज करें उसके बारे में अगर आप पढ़ के यूज करोगे, समझ समझ के साथ यूज करोगे तो आपके लिए अच्छा है। और आपको कौन सा स्मेल चाहिए उस हिसाब से आप वो एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हो। और अगर आपको एसेंशियल ऑयल नहीं यूज करना है तो एक और रास्ता है कि आप जो नारियल तेल है उसको आप पहले उसमें आप कोई भी स्मेल इन्फ्यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने हेयर ऑयल कैसे बनाते हैं सिखाया, वैसे ही नारियल के तेल में गुलाब का फूल थोड़ी देर कुक किया, या जैस्मिन का फूल या रोजमेरी कुक किया, तो उसका स्मेल आएगा तेल में, और फिर वो तेल अगर आप यूज करोगे तो वो भी किया जा सकता है। और दूसरा, मैं कैसे कोल्ड इन्फ्यूजन कर सकते हैं मैं ये बता रही हूँ। ये मैंने कलर के लिए किया, तो मैंने 100 ml नारियल के तेल में एल्कानट रूट, रतन जोत बोलते हैं उसको, उसका उसका रूट
मैंने इस 10 ग्राम रूट और 100 ग्राम नारियल का तेल लिया है, और उससे अगर आपको दिख रहा हो तो इसमें अच्छा पिंक कलर आया है। तो मैं ये फिर पिंक कलर के तेल से मैं अगर लिप बाम बनाऊंगी तो मुझे स्लाइट पिंक कलर का लिप बाम आएगा। लिप्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग कलर नहीं आएगा, लिपस्टिक की तरह नहीं, पर एक हल्का सा रंग आएगा और दिखने में भी सुंदर लगता है। तो ऐसे ही अगर आपको गुलाब के फूल में इन्फ्यूजन करना है तो ये आपको एटलीस्ट 1 हफ्ते तक रखना चाहिए, और हर दिन इसको मतलब अच्छे से हिलाना चाहिए, और हर्ब्स पूरी तरीके से तेल में होने चाहिए, वो बाहर नहीं होने चाहिए। तो रोज, जैस्मिन या फिर कोई भी दूसरा कलर चाहिए तो कोई भी दूसरी चीज भी आप कर सकते हो, बट कोई भी चीज जो आप तेल में डालो वो ड्राई होनी चाहिए। अगर वो गीली होगी तो उससे पानी से वो तेल खराब हो जाएगा। और कोई भी चीज जिससे आप कलर बना रहे हो वो ऑयल सॉल्युबल होना चाहिए, क्योंकि हम तेल में डाल रहे हैं। जैसे कि बीटरूट आप नहीं डाल सकते, क्योंकि बीटरूट पानी में मिक्स होता है, ऑयल में नहीं। तो ये मैंने आपको लिप बाम कैसे बनाते हैं, लिप बाम में आप शिया बटर, कोकोम बटर, ये सब भी यूज होता है। वो उसका रेसिपी मैं अभी नहीं समझाऊंगी, पर मैं रेसिपी भेज दूंगी अगर आपको शिया बटर या कुछ अगर लिप बाम में यूज करना है। मैंने आपको सिंपल 3 इंग्रेडिएंट का रेसिपी दिखाया। ठीक है, तो लिप बाम का कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे पूछिए, फिर मैं नेक्स्ट बॉडी बटर पे जा सकती हूँ। और दूसरा, बीज वैक्स जो है वो फटाफट जम जाता है, और फिर उसके बाद उसको धोना इम्पोर्टेंट, अच्छे से वो बर्तन को धोना तो मुश्किल है, तो आप गर्म पानी में सोक कीजिए वो बर्तन को, फिर धोइए। और आप अगर वंस इन अ वाइल अपने लिए बना रहे हैं तो नॉर्मल बर्तन यूज कर सकते हैं, पर जैसे मैं बेचने के लिए मुझे बहुत बार बनाना पड़ता है तो मैं सेपरेट बर्तन रखती हूँ, क्योंकि फिर वो बीज वैक्स अगर गए। लिप बाम बच्चों के लिए भी सेफ है, अगर आप, क्योंकि बहुत कम मात्रा में अगर अंदर भी जाए तो कुछ भी मतलब कुछ भी खराब अंदर कुछ नहीं होगा। ऐसे तो बीज वैक्स खा नहीं सकते, पर अगर अंदर गया तो कुछ हमें नुकसान भी नहीं होगा। कैन वी ऐड रोज पेटल्स इन द डबल बॉयलर? अगर आप डबल बॉयलर में ऐड कर सकते हो, बट बहुत डबल बॉयलर में ऑयल और बीसवैक्स 5 मिनट के अंदर मेल्ट हो जाएंगी। 5 मिनट में रोज का फ्लेवर ऑयल में नहीं जाएगा। इन्फ्यूज करने के लिए एटलीस्ट 10-20 मिनट आपको अच्छे से कुक करना होगा। बेस्ट है आप कोल्ड इन्फ्यूजन करें, जैसे कि मैंने बताया, उससे फिर अच्छे से 10 दिन तक तेल में वो हर्ब रहता है और उसका इन्फ्यूजन जाता है। पर रोज पेटल्स को आप ड्राई पेटल्स यूज कीजिए, फ्रेश नहीं। रूट का नाम है एल्कानट रूट या फिर रतनजो। इसके अलावा एक सीड्स भी आते हैं, उसको क्या सीड बोलते हैं, मैं आपको जब रेसिपी लिख के भेजूंगी तो उसमें मैं बोलूंगी कि क्या क्या चीजें रंग के लिए और फ्लेवर स्मेल के लिए ऑयल में इन्फ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो अब मैं नेचुरल मॉइस्चराइजर के ऊपर बात कर रही हूँ। तो आप अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं। एक तो सिर्फ तेल, तो अगर आपको कोल्ड प्रेस और कोकोनट ऑयल है, बादाम का तेल हो, तिल्ली का तेल हो, कोई भी तेल, सिर्फ तेल नहाने के बाद या नहाने से पहले पूरे बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा, एकदम सिंपल है, नेचुरल है, और आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। और अगर आप तेल के साथ बाथ पाउडर यूज करें तो बहुत अच्छा होता है। जैसे अगर आप ऑयल मसाज करने के बाद बाथ पाउडर यूज करेंगे तो पूरा तेल स्किन से चला जाता है, तो स्किन पे कोई भी तेल नहीं रहेगा। और अगर नहीं तो आप हर्बल इन्फ्यूज्ड ऑयल कर सकते हैं। आपको अगर सिर्फ तेल नहीं तो उसमें कुछ इन्फ्यूज करना है, जैसे रोज रोज डालना है या तुलसी डालना है या गाजर से इन्फ्यूज करना है, जैसे कि मैंने हेयर ऑयल कैसे बनाते हैं वैसे ही आप बॉडी के लिए आप ऑयल बना सकते हैं, इन हर्बल इन्फ्यूज्ड ऑयल। नहीं तो आप मार्केट में कोकम बट फ्रूट बटर आता है, जिस कोकम बटर आता है, मैंगो सीड बटर, कोकोआ बटर माने कि चॉकलेट जो सीड्स होते हैं, कोकोआ सीड्स, उसका बटर, या फिर शिया बटर इंडिया से नहीं है, पर आपको इंडिया में भी मिल जाएगा मार्केट में शिया बटर। ये बटर्स को हम यूज कर सकते हैं। ये जैसे कोकम का फल होता है, उसके जो बीज होते हैं उससे ये बटर एक्सट्रैक्ट होता है, या फिर मैंगो का सीड होता है उससे हम ये बटर एक्सट्रैक्ट होता है, या कोकोआ सीड का बटर एक्सट्रैक्ट होता है। तो ये बटर को हम डायरेक्टली, सिर्फ आप ये बटर खरीद के भी यूज कर सकते हो, पर वो बटर बहुत हार्ड होता है। तो
उसको मतलब कोकम बटर तो केवल कोकम बटर यूज करना मुश्किल होता है, बट फिर भी आप अच्छे से पूरे बॉडी पर रब करके यूज कर सकते हो ओनली फ्रूट बटर। नहीं तो आप एक बॉडी बटर बना सकते हो जिसमें अलग हम ऑयल्स और फ्रूट बटर्स और वैक्स अगर चाहिए तो वैक्स मिला के हम बॉडी बटर बनाते हैं। तो उसका रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। तो हाँ, बॉडी बटर के लिए हमको चाहिए 30 ग्राम कोकम बटर और 40 ग्राम शिया या मैंगो बटर। तो अगर कोकम बटर नहीं तो आप कोकोआ बटर भी यूज कर सकते हो। तो हम 30 ग्राम कोकम बटर और 40 ग्राम शिया या मैंगो बटर। मैंगो और शिया बटर सॉफ्ट होते हैं, कोकम और कोकोआ बटर हार्ड होते हैं। तो हम 30 ग्राम कोई भी हार्ड बटर और 40 ग्राम सॉफ्ट बटर, उसके साथ 30 ग्राम नारियल का तेल हम डालेंगे। अगर ना आपको सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन ऑयल यूज करना है, सिर्फ नारियल का तेल नहीं, तो 20 ग्राम नारियल का तेल या कोई भी हार्ड ऑयल। हार्ड कैसे, जो जैसे नारियल का तेल जम जाता है तो वो हार्ड ऑयल है। कोई भी ऑयल जो रूम टेम्परेचर पे जम जाता है उसको हार्ड ऑयल बोलते हैं। और कोई भी ऑयल जो रूम टेम्परेचर में पिघला रहता है जैसे कि तिल्ली का तेल हो, वो सॉफ्ट ऑयल होता है। तो आप 20 ग्राम नारियल का तेल और 10 ग्राम तिल का तेल या कोई भी तेल जैसे कि एप्रिकॉट ऑयल मिलता है, पोमोग्रेनेट ऑयल मिलता है, मार्केट में बहुत सारे कॉस्मेटिक ऑयल्स मिलते हैं जो आप यूज, कैरियर ऑयल्स मिलते हैं। अगर आप कोल्ड प्रेस प्योर ऑयल्स ले तो बेस्ट है, वो सबसे नेचुरल है। तो कोल्ड प्रेस प्योर ऑयल्स ले। इनको बॉडी बटर को कैसे बनाते हैं, जैसे कि हमने लिप बाम में देखा कि हम एक डबल बॉयलर का यूज करते हैं, वैसे ही आपको कोकम बटर, मैंगो बटर और ऑयल्स, जो भी आपको ऑयल्स यूज करने उसको डाल के आपको डबल बॉईल करना है। तो आपने इंग्रेडिएंट्स पहले बर्तन में डाला, दूसरे बर्तन में पानी, और बॉईल करके पूरा मेल्ट, जब तक पूरा मेल्ट हो जाए। वो मेल्ट करके उसको, मेल्ट होने के बाद उसको गैस से उतारिए और फिर जस्ट ऐसे ही रखिए या फिर फ्रिज में थोड़ी देर रखिए या बाहर रखिए। बाहर बहुत टाइम लगता है, फ्रिज में जल्दी हो जाता है। उसको सेमी सॉलिड, मतलब कि पूरी तरीके से नहीं जमाओ, पूरी तरीके से नहीं पिघलाओ, बीच में जब हो तब आप उसको एक जो हैंड ब्लेंडर आता है, जो इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर आता है, उससे अगर आप अच्छे से उसको विप करेंगे 5-10 मिनट, 2 से 5 मिनट अच्छे से विप करेंगे तो आपको एक विप्ड बॉडी बटर मिलेगा। अगर आपके पास घर में हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप केवल एक चम्मच से या फिर कांटे से या कोई भी अच्छे अगर घर में अंडा आप यूज करते हो तो उसका जो विस्क होता है उससे पूरे अच्छे से आप चर्न करो तो वो अच्छे से एक तो मिल जाता है और अच्छा सॉफ्ट बन जाता है। उसके बाद आपको जिस भी जार में स्टोर करना है आप ये बटर रखिए और आप यूज कर सकते हैं। इसमें लास्ट में एसेंशियल ऑयल डालना है, फिर से एसेंशियल ऑयल 1% यूज करना है। और कोई भी एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हो। ये लास्ट में आपका विपिंग होने के बाद, चाहे आप चम्मच से कर रहे हो या हैंड ब्लेंडर हो, अगर आपको घर में इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर उससे कर रहे हो, विपिंग के बाद लास्ट में एसेंशियल ऑयल डाल के एक और बार अच्छे से मिला के आपने बॉडी बटर बनाया। तो ये ऐसे आपका एंड में अच्छा अगर आप सिर्फ ऑयल्स को मेल्ट करके जमाओगे, जैसे कि मैंने ये सेम रेसिपी में सिर्फ ऑयल्स को मेल्ट किया और फिर उसको डायरेक्टली एक बर्तन में पोर कर दिया और रखा, तो वो भी यूज किया जा सकता है, पर वो थोड़ा डार्क कलर होगा। पर मैंने अच्छे से विप किया उसको तो वो थोड़ा ऐसा लाइट कलर आएगा उसका और थोड़ा और सॉफ्ट होता है और अच्छा मिला होता है। और यूज करने के लिए थोड़ा सा आप लीजिए, ये लोशन, क्रीम ऐसी चीजों से थोड़ा अलग होता है, बॉडी बटर अलग होता है, क्योंकि हमने इसमें, अगर आपने देखा तो कोई भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया, ओनली तेल और बटर का इस्तेमाल किया। तो ये बटर की तरह थिक और स्टिकी थोड़ा सा रहेगा। अगर आपको लोशन बनाना है तो पानी डालना पड़ेगा और उसमें फिर हमें प्रेजर्वेटिव्स डालना है, तो उसके लिए फिर रेसिपी अलग है और वो हमारे फिर इस कैटेगरी ऑफ नेचुरल पर्सनल केयर में नहीं आएगा। तो कैसे यूज करते हैं, थोड़ा सा लीजिए उसको। अरे सॉरी टू इंटरप्ट, आप अपना स्क्रीन शेयर करेंगे वो वापस। सॉरी सॉरी, मैं भूल जाती हूँ। तो ये बॉडी बटर है, मैंने थोड़ा सा लिया उसका और फिर
पाम्स के बीच में आप रब कीजिए तो वो पूरे तरीके से हाथ में मेल्ट हो जाता है ऑयल की तरह, और फिर आप अच्छे से पूरे बॉडी पे, है ना, आप अच्छे से स्किन पे मसाज कर सकते हैं। ये आप नहाने के पहले या इवन नहाने के बाद, और जरा सा लीजिए, बहुत ज्यादा डालेंगे तो आपका स्किन बहुत ऑयली होगा, पर मैंने इतना सा लिया और पूरे हाथ पे डाला तो फिर अच्छा एक थिन लेयर बन जाता है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बॉडी बटर में कुछ चीजें जो आप देख सकते हैं, एक तो एक चीज बोलते हैं कमोडोजेनिक वैल्यू, वो हर तेल का एक कमोडोजेनिक वैल्यू होता है। जैसे नारियल का तेल का 4 नंबर होता है, तो जितना ज्यादा कमोडोजेनिक वैल्यू है उतना ज्यादा वो आपके पोर्स को क्लॉग करेगा। तो अगर आपको जैसे ऑयली स्किन है तो आपको लेस कमोडोजेनिक वैल्यू, जैसे कि जोजोबा ऑयल हो, पोमोग्रेनेट ऑयल हो, ऐसे ऑयल्स यूज करने चाहिए। और अगर आपका ड्राई स्किन है तो नारियल का तेल, चिल्ली का तेल, ऐसे ऑयल्स अच्छे होते हैं। तो ये मैं आपको रिसोर्सेज भेजूंगी जिसको आप पढ़ के देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑयल सूट करता है। स्पेशली अगर आपको ज्यादा पिंपल्स हो तो नारियल का तेल नहीं लगाना चाहिए, फिर वहां पे फिर लेस कमोडोजेनिक वैल्यू वाले तेल को यूज करना चाहिए, जैसे कि बादाम का तेल। ठीक है। हाउ लॉन्ग टू स्टोर? तो बॉडी बटर 3 से 6 महीने तक अच्छा रहता है। उसमें फिर से अगर आप पानी डालो तो वो खराब हो जाएगा, तो आपको ड्राई ड्राई रहना, वो क्या होता है, ड्राई होना चाहिए। नहीं, ड्राई नहीं, हाथ ड्राई होने चाहिए जब आप बॉडी बटर ले रहे हो। और ये बटर्स कहाँ मिल सकते हैं, मैं कुछ वेबसाइट शेयर करूंगी, आप वहां से भी खरीद सकते हैं, या कोई भी जो नेचुरल कॉस्मेटिक्स के इंग्रेडिएंट्स बेचते हैं उनके पास ये बटर्स रहते हैं, और कोकम बटर, मैंगो बटर। मैं कुछ ऑनलाइन स्टोर्स के भी लिंक्स भेजूंगी आपको, अमेजोन पे भी ये चीजें मिल जाएंगी, नहीं तो लोकल स्टोर्स में आप पूछ सकते हैं। जैसे बैंगलोर में मुझे पता है, पर बाकी जगहों पे मुझे नहीं पता कि कहाँ मिल सकता है। तो ये मैंने आपको बॉडी बटर का रेसिपी बताया, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कोल्ड प्रेस क्या होता है? तो कोल्ड प्रेस जैसे तेल निकालने का एक वे होता है। नॉर्मली हमारा जो तेल निकलता है वो हॉट प्रोसेस से होता है, उससे कहते हैं कि कुछ न्यूट्रिशन तेल के उसमें मर जाते हैं। कोल्ड प्रेस में, कोल्ड प्रेस मशीन से सारे सीड्स, जैसे अगर नारियल का है तो नारियल को पूरा प्रेस करते हैं वो मशीन में और उसका तेल निकालते हैं, या फिर अगर पीनट्स का तेल है तो ऐसा। मैंने जो जितना रिसर्च किया, कोल्ड प्रेस बहुत अच्छा होता है। मैं खुद अपने पूरे पर्सनल केयर में सिर्फ कोल्ड प्रेस ऑयल यूज करती हूँ, और कुकिंग में भी। बट अगर आपके पास कोल्ड प्रेस ऑयल नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी अच्छा क्वालिटी का तेल यूज कर सकते हो। ओके। कुमकुमादि तैलम का कमोडिटी वैल्यू, क्योंकि कुमकुमादि तैलम ऐसी चीज है जो जिसमें इन्फ्यूज किया गया ऑयल्स को, तो वो अलग है, उसका अलग होता है। पर रोज हिप ऑयल का आप कमोडिटी वैल्यू आप गूगल कर सकते हैं। तो कोई भी आपको ऑयल का कमोडिटी वैल्यू पता करना है तो आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है। विच ऑयल्स कैन बी यूज फॉर ऑयली स्किन? तो ऑयली स्किन के लिए आप लो कमोडोजेनिक वैल्यू ऑयल्स यूज करो, जैसे जोजोबा ऑयल, पोमोग्रेनेट ऑयल, रोज हिप ऑयल, ऐसी चीजें। बीज वैक्स या बटर और कोकोनट ऑयल से बॉडी बटर बना सकते हैं क्या? हाँ, आप बीज वैक्स भी ऐड कर सकते हो, पर मेरे एक्सपीरियंस में बीज वैक्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ बटर और तेल से इनफ होता है हार्ड। क्योंकि बीज वैक्स का मेन ये है कि वो आपकी चीज को हार्ड करेगा। अगर आप बहुत ज्यादा बीज वैक्स डालेंगे तो आपका बटर बहुत हार्ड हो जाएगा, फिर यूज करने में मुश्किल होगा। और कोल्ड प्रेस बाथिंग सोप कैसे बनाते हैं, वो मैं आज के सेशन में नहीं सिखाऊंगी। कोल्ड प्रेस बहुत सोप बनाना अलग प्रोसेस है, और मैं अभी तक एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं उसमें नहीं मतलब मैं आपको नहीं सिखा सकती। बट बहुत लोग हैं जो कोल्ड प्रेस सोप सिखाते हैं। ड्राई स्किन के लिए नारियल का तेल बहुत अच्छा है। नारियल का तेल, तिल का तेल, एप्रिकॉट का ऑयल, इस बादाम का तेल, ये सब चीजें ड्राई स्किन के लिए अच्छा है। ठीक है। तो और कोई सवाल है बॉडी बटर स्किन केयर को लेकर? मैंने अभी आपको बाथ पाउडर, लिप बाम और बॉडी बटर, 3 प्रोडक्ट्स कैसे बनाते मैंने सिखाया। ठीक है। तो आशावरी, लास्ट के 10 मिनट्स हम ले लें, जिसके जो सवाल है वो पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। यस,
बस एक लास्ट में मैं सनस्क्रीन के ऊपर आज नहीं बात करूंगी। वो थोड़ा अलग टॉपिक है। फेस बॉडी बटर फेस पे भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक्ने जो पिंपल ज्यादा होते हैं तो फिर कोकोनट ऑयल बेस्ड बॉडी बटर, अगर आप देख यूज करके देखिए, कई लोगों को कोकोनट ऑयल से पिंपल्स ज्यादा होते हैं, तो फेस पे वो नहीं यूज करिए। बट अगर आप जैसे जोजोबा ऑयल का बॉडी बटर बनाएंगे तो वो आप आराम से फेस पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं जोजोबा ऑयल और पोमोग्रेनेट ऑयल को मिक्स करके बॉडी बटर बनाती हूँ, जो आराम से फेस पे यूज किया जा सकता है। पर अगर आपको कोकोनट ऑयल फेस पे सूट करता है तो आप कोकोनट ऑयल का बॉडी बटर भी फेस पे लगा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन आपका क्या वो है। एक्सीमा और ये ऐसे जो भी स्किन डिजीज है उसका क्योर मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ ना। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर या नेचुरोपैथी डॉक्टर या नॉर्मल एलोपैथी डॉक्टर से ही आप एडवाइस लीजिए कि क्या चीजें यूज करनी चाहिए कोई भी स्किन के लिए। और अभी मैं स्पेसिफिकली जैसे स्किन पे दाग हो, पिंपल्स हो, इनके ऊपर मैं आज नहीं बात कर पाऊंगी। आप पर इस पे रिसर्च की जा सकती है और देखी जा सकती है कि क्या नेचुरल चीजें जो हेल्प करती हैं। ठीक है, तो मैं क्विकली बस और 5 मिनट लेना चाहती हूँ, 2-3 मिनट एक्चुअली, और फिर मैं आपको एक तो आप नेचुरल क्लीनर्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं डेफिनेटली रेसिपीज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगी। अगर आपको जैसे बर्तन धोने, कपड़ा धोना, बाथरूम धोने, ये सब जगहों पे वो जगह के जो जैसे डिटर्जेंट्स हो या हमारे डिश वॉश लिक्विड्स और हार्पिक, इन सब में भी बहुत टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। वो ना हमारे लिए अच्छे हैं ना हमारे पानी के लिए। तो नेचुरल क्लीनर्स एक्सप्लोर करना बहुत अच्छी चीज है। जो सोपनट मैंने आपको शैम्पू के लिए बताया, वो सोपनट बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है क्लीनिंग के लिए, बर्तन, कपड़े, घर, सब कुछ। और फिर बायो एंजाइम्स और बहुत कुछ चीजें जो देख सकते हैं हम नेचुरल क्लीनिंग के लिए। तो वो आज मैं नहीं दिखाऊंगी, बट मैं बस आपको बता रही हूँ। दूसरी चीज कि क्योंकि वहाँ पे बहुत महिलाएं भी होंगी और हम पर्सनल केयर की बात करते हैं, तो हम जब पीरियड्स पे होते हैं वो भी हमारे उसमें आता है। तो जो हम सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं उसमें वो बहुत प्लास्टिक होता है, और कई बार हमारे सैनिटरी नैपकिन में भी ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। वो केमिकल्स इसलिए डालते हैं क्योंकि स्मेल ना आए और अच्छे से सोख हो ये सब, पर वो केमिकल्स हमारे लिए अच्छे नहीं है। तो सैनिटरी नैपकिन्स को भी आप सस्टेनेबल, आप इको फ्रेंडली ऑप्शंस ढूंढ सकते हो जो आपके लिए सेफ हो। मैं खुद क्लॉथ पैड्स यूज करती हूँ, और दूसरा ऑप्शन है मेंस्ट्रुअल कप और पीरियड पैंटीज। तो जब हम नेचुरल लाइफस्टाइल शुरुआत करते हैं, अगर हमने एक चीज स्विच किया तो धीरे धीरे हम अपने सारे प्रोडक्ट्स को हमारे लिए और धरती के लिए, दोनों के लिए सेफ हो, ऐसे हम मतलब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अगर मैंने बात सोप से मैंने बाथ पाउडर स्विच किया, तो मैं क्यों ना मैं मेरे पीरियड्स है उनको भी मैं अपने लिए और अर्थ के लिए सेफ बनाऊं। तो आपको अगर कुछ मदद चाहिए क्लॉथ पैड या मेंस्ट्रुअल कप से को स्विच करने के लिए, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो और मैं हेल्प कर सकती हूँ आपको। और दूसरी चीजें जो बाथरूम में हम स्विच कर सकते हैं जो इको फ्रेंडली है, जैसे अगर हमको कंघा खरीदना है तो हम वुडन कोम खरीदे, ना कि प्लास्टिक। और मेन जो रेजर्स हम शेविंग करते हैं मेन, वो अगर क्या बोलते हैं, स्टील रेजर यूज करें ना कि सिंगल यूज प्लास्टिक रेजर, तो हम फिर अर्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करें। और लास्टली जैसे हम जो लूफा होता है, या वो आजकल मार्केट में ज्यादातर प्लास्टिक का आता है, पर नेचुरल लूफास मिलता है सस्टेनेबल ब्रांड से, वो खरीदे तो वो हमारे स्किन के लिए अच्छा है। क्यों हम प्लास्टिक हमारे स्किन पे रगड़े। और वैसे भी अगर आप बाथ पाउडर यूज करो, क्योंकि वो हल्का सा पाउडर फॉर्म में, वो नेचुरली एक बॉडी स्क्रब होता है। और अगर आपको थोड़ा कोर्सली जैसे आप मूंग दाल को पूरी तरीके से फाइन नहीं ग्राइंड करो, हल्का सा कोर्स, या फिर ओट्स का पाउडर यूज करो, तो वो एक बॉडी स्क्रब की तरह भी यूज किया जा सकता है। तो मैं लास्ट में बस मेरे धनक के बारे में बताना चाहती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स धनक में बेचती हूँ। अगर आपको खरीदना हो या किसी आपको लगता है कोई और खरीद सकता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं हर्बल हेयर वॉश पाउडर और रेगुलर हेयर वॉश पाउडर, जो मैंने आज आपको हेयर वॉश पाउडर सिखाया उसकी तरह एक मैं हेयर वॉश पाउडर बनाती हूँ।
फिर बाथ पाउडर, फिर हर्बल हेयर ऑयल, फिर टूथ पाउडर माने कि दंत मंजन, फिर लिप बाम। मैं बॉडी बटर बनाती हूँ। मैं 2 तरीके के, एक ड्राई स्किन के लिए जिसमें कोकोनट ऑयल, एप्रिकॉट ऑयल होता है, और एक ऑयली स्किन के लिए जो जोजोबा और पोमेग्रेनेट ऑयल से मैं बनाती हूँ, कोकम बटर, शिया बटर और मैंगो बटर के साथ। और आखिरी में डिश वॉश पाउडर बनाती हूँ। तो ये मेरा अभी तक प्रोडक्ट्स है। मैं धीरे-धीरे और प्रोडक्ट्स भी डेवलप कर रही हूँ, जैसे फेस पैक, मस्कीटो रेपेलेंट और सब कुछ। पर अभी मतलब वो सब टाइम लगेगा वो सबको सेल्स में आने में। अगर आपको खरीदना हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे नंबर पे, या फिर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे। मैं सारे रिसोर्सेज ग्रुप पे भी अलग-अलग रिसोर्सेज शेयर करूँगी, और मैं मेरा धनक के बारे में भी वहाँ पे शेयर करूँगी लिंक्स, अगर आपको उसका देखना हो तो। तो धन्यवाद सबको। आज आधा घंटा ज़्यादा चल गया, उसके लिए सॉरी। मेरे को इतनी सारी चीज़ें आपको बतानी थी, वो 1 घंटे में बताना बहुत मुश्किल था। तो धन्यवाद। और अभी भी मैं 10 मिनट रहूँगी, किसी को कुछ सवाल हो तो मैं आंसर करूँगी, नहीं तो बाद में फ्यूचर में आप कभी भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और जितना मुझे पता है मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और वैसे तो तो ये वर्कशॉप जो आपने 2 दिन अटेंड किया, और अगर आपको लगता है कि आप कुछ एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं, कुछ अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मेरे एफर्ट के लिए, तो आप मेरे को जितना आप पे करना चाहते हैं, पे एज यू विश, आपकी खुशी से जितना आप देना चाहते हैं, चाहे वो ₹2 हो, 20 रुपए हो, ₹200 हो, 2000 हो, 2 लाख हो। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि आप कुछ भी ना दो, ₹0 भी दो या 2000 भी दो, जितना भी आप दोगे मैं खुशी से लूंगी। तो अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप मेरे गूगल पे या यूपीआई पे कर सकते हैं, या फिर अगर आपको बैंक डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे अगर मैसेज करेंगे तो मैं आपको बैंक डिटेल्स दे दूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको सेशन में आने के लिए, और मैं होप करती हूँ कि आप ये प्रोडक्ट्स बनाएं, आप यूज कीजिए, और अगर कुछ भी मदद चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं विश करती हूँ कि सब नेचुरल लाइफस्टाइल स्विच करें, क्योंकि वो आपके लिए भी अच्छा है और अर्थ के लिए भी अच्छा है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आशा जी। थैंक यू फॉर वंडरफुल सेशन। आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, और जैसा हम सभी जानते हैं